राज की बात। मैंने एक गाना लिखा है, तुम लोग सुनोगे? सुनना चाहोगे गाना? रिकॉर्डिंग शुरू कर दें? रिकॉर्डिंग शुरू कर हो दी है, चुका है। बट गाना सुनो ना, मैंने लिखा है अभी अभी लिखा है एकदम। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। एनडीटीवी तुझको दे दी 50 से ताली, आइला आई गो मोदी आली आली, मैं अडानी तू अंबानी। कैसा लगा? बढ़िया भाई। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। एनडीटीवी, और इससे याद आया, अगर रवीश का आज का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज देख लेना। रवीश की बद्दुआ। रवीश की बद्दुआ तो लगी है, रवीश की बद्दुआ लगी। नहीं, वो तो ठीक है। बेस्ट ट्वीट मैंने पढ़ा था, आई थिंक जिस दिन रिपोर्ट आई थी प्रणय रॉय और रवीश ने जोमेटो से बिरयानी ऑर्डर कर दी है। मैंने आज बिरयानी खाया, बेरूज। अरे हाँ, अभी तू तो अभी हमारा इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंट है, तेरे No, but do watch his today's video, okay? मतलब नहीं देखूंगा मैंने अभी तक देखने। मैं ये पूछा, मैंने जो एक और देखा वो ये कि वो सीक्रेट गेम्स वाला सीन याद है, जो नवाज जैसे काउच बैठा हो, सामने से आग लगी हुई है, मतलब प्रणय रॉय, राधिका रॉय इंडिया से कभी लगता है पुनीत भगवान है। मोटा भाई नहीं दिखते हैं यार, हर स्टेट में मोदी जी और योगी जी है। मतलब अमित शाह नहीं है। सेकंड फोटो हमेशा अमित शाह का रहता था ना यूजुअली। अभी एयरपोर्ट के एंट्री में बड़े साइज में मोदी और साइड में योगी जी, और लिखा हुआ है डबल इंजन, महाराष्ट्र के एंट्रेंस में, मतलब मुंबई एयरपोर्ट। और वो वननाथ, कौन वननाथ? एकनाथ वो है, मतलब एकनाथ क्या है ना, जो लक्ष्मीकांत बेर्डे है बेसिकली। अशोक सराफ के साइड का लक्ष्मीकांत बेर्डे। वो टाइप का मूवी नहीं होता था अब्बा डब्बा जब्बा, उसमें जो जॉनी लीवर का रोल है, एकनाथ वो है अभी यहाँ के सीन में। और ये देवेंद्र तो है ना, देवेंद्र के मन में अपने यूनिवर्स में वो अक्षय कुमार है। हाँ, and he behaves like it. He dresses for the job he wants, not the one he has. तुम लोगों ने वो देखा? अरे हाँ, अभी मैं बहुत इंटीमेट पर्सनल डिटेल्स दे रहा हूँ अपने वीजा का, बट फिर भी बता देता हूँ। तो मेरा जिस दिन वीजा इंटरव्यू था, मतलब ड्रॉप ऑफ डेट था, उसके अगले दिन मोदी जी प्रकट हुए वहीं पे बीकेसी में, बैंड्रा कुर्ला का। इट वाज सच अ क्लोज शेव, क्योंकि जिस दिन मोदी वाज देयर टू इनॉग्रेट द मेट्रो, तो मेट्रो का एक लाइन फ्लैग ऑफ करने के लिए मोदी आ गया, और उन्होंने पूरा का पूरा बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, व्हिच इज होम टू लाइक अ लॉट ऑफ दीज मल्टीनेशनल बैंक का ऑफिसेस और एम्बेसीज, सब बंद कर दिया। मतलब सोच तू, these are people who talk of like, कभी अगर कोई बंद हो जाता है ना तो बोलते हैं ना प्रोडक्टिविटी कितना डाउन है देश का। भाई वही मैं बोल रहा था, I think the amount of petty things that this man inaugurates and causes all this around him, जितनी productivity he is single-handedly affecting, I don't think like anyone else can come close. Any protest or anything. तेरे ज्वाइन करने से पहले अभी आदित्य से बात कर रहा था वंदे भारत। मैं अभी वोट करने वाला हूँ 2024 में। हाँ वो भी, पर पहले मैं 1 मिनट वंदे भारत कर लूँ। तो आदित्य को ये क्लियर नहीं था कि वंदे भारत What is वंदे भारत? What is वंदे भारत? कि वंदे भारत is not one train. वंदे भारत is many trains. Like शताब्दी। मतलब वो एक ही ट्रेन नहीं है जो गाय को भी भिड़ गई और औरत को भी मार दिया, वो अलग अलग ट्रेन। लेकिन मोदी जी हर इंडिविजुअल वंदे भारत की फर्स्ट राइड में जाके इनॉग्रेट करके आते हैं। तो अगर कल एक वंदे भारत जाएगा वडनगर से बड़ौदा, तो मोदी जी जाएंगे। वडनगर तो भाई वंदे रिक्शा भी जाएगा तो भी जाएंगे मोदी जी उसमें बैठ के। सबसे सैड हुआ कि जब मोदी जी एक हावड़ा से एक वंदे भारत इनॉग्रेट करने आते थे, फ्लैग ऑफ करने आते थे, उसी दिन उनके माता जी का देहांत हो गया। तो मोदी जी ने वो महासमाधि अटेम्प्टिंग टू बी सैड एक फ्लैग ऑफ किया वीडियो पे, ऐसे मतलब एक्सप्रेशनलेस ऐसे। तो था कि मतलब एंथू नहीं दिखा। उसके भी 3-4 टेक लिए होंगे, उसके भी 2-4। इंसान को दुख तो है नहीं। आई डोंट थिंक दैट गाय
feels भाई कोई emotion. एसोसिएशन होगा तो दुख होगा ना, मतलब हाँ। पर उसको न्यूज चैनल से कैसे दिखाई देगा कि नहीं, फिर से हाँ। काम पे, फिर से काम पे आ गया, ये देख रहे हो। क्या टॉक्सिक बाकी इंसान है। कितने but अपने वर्ल्ड लोग हैं ना, मतलब अगेन गिविंग दैट न्यूजीलैंड एग्जांपल, वहां पे लोग, वहां पे प्राइम मिनिस्टर हो गया यार, अब मेरे अंदर वो रहा नहीं है तो मैं जा रही हूँ, मतलब हो गया मेरे अंदर रहा नहीं, वहाँ और यहाँ पे प्राइम बैक टू वर्क। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का बर्नआउट होता है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बर्न कर देता है चीजों बर्न करके ही होता है, क्योंकि अभी तो बहुत बड़ी चीज के बारे में तो हमने बात ही नहीं किया है। प्राइम मिनिस्टर बर्न करता है और आउट करा देता है लोगों को। बीबीसी's कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, वो भी है। बट एक और चीज बोलना था मोदी जी के माता जी से रिलेटेड। उन्होंने एक डैम का नाम दे दिया है उनके नाम पे। डैम हीराबा के नाम पे एक डैम, मतलब लॉजिक क्या है बताओ? मतलब वेयर एग्जैक्टली? इन गुजरात ऑफ कोर्स। नहीं मतलब विच रिवर वेयर? आई हैव नो आइडिया, बट समवेयर नए प्रोजेक्ट का नाम रखा है या एग्जिस्टिंग वाले प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है, बट क्यों? लेकिन हीराबाई ओवर नहीं, बट क्यों? मतलब हीराबाई कहाँ है ये डैम? गुजरात में कहीं। अच्छा, स्पेसिफिक्स मत पूछ मेरे को, उससे मेरे को मतलब नहीं है। धोलेरा में होगा, धोलेरा जहाँ पे भी है। तुम लोगों को लोकेशन पे पड़ा है, तुमको लॉजिक पे नहीं दिख रहा है कि तुझे ये पता है कि गुजरात के एक आदमी ने अपनी पूरी कार को पेंट किया G20 के लोगों में, गुजरात से दिल्ली ड्राइव करके लेके गया अपनी गाड़ी। एक और बात यार, मतलब पूरे देश में, मतलब हर गली चौराहे पे G20 विथ मोदी जी। पूरा मरीन ड्राइव, एक तो बॉम्बे हैज बीन डिफेस्ड, मतलब साउथ बॉम्बे विच बेसिकली लुक्स अ सर्टेन वे, राइट? मतलब जो आर्किटेक्चरली जैसे दिखता है, पूरे साउथ बॉम्बे को मतलब इतना बैंड बजा के रखा है ना मोदी जी ने। और वीटी स्टेशन को तो ऐसा टैकी लाइटिंग कर दिया है, मतलब वो ढिंचैक लाल होता है ना, वो वाला जो बहुत ऐसा सटली गोल्डन ह्यूज के साथ जो लाइट होता था, उसको बदल के मैं गुजराती वेकेशन ऑफ इंडिया कहूंगा मैं इसको। पर मेरा पॉइंट ये है कि भाई कुछ तो है इनकी लाइफ में जो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ऐसे डोसे में चीज डाल के और पता नहीं क्या क्या ये सब भी तो फिर उसके ऊपर आइसक्रीम डाल देते हैं। लाइक एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स है इनका। So this ढिंचैक लाइट is the equivalent of that, डोसे में चॉकलेट विद चीज। मेरे को कभी ऐसे मैं देखता हूँ, मेरे को मन करता है कि मैं जाऊँ गुजरात में, बोल के भाई ये थोड़ा सा कोकेन ले, थोड़ा सा ले लो प्लीज। तूने बहुत दूर गया, थोड़ी सी दारू ही दे दो। कोकेन तो चलो बहुत बड़ी चीज हो गई। तूने वो गोला देखा है? बहुत दूर चले गए वो लोग, इतना ज्यादा क्या लाने के लिए थोड़ा शौक भी ज्यादा चाहिए। एक गोला है, बर्फ का गोला बेसिकली, जो नॉर्मली गोले में क्या होता है, एक फ्लेवर, राइट? शुगरी सिरप जो भी रहता है, हाँ, जो भी एक शुगरी सिरप। तो इसमें पहले आता है वो तेरा बेसलाइन शुगरी सिरप, फिर वो डालता है मलाई, फिर डालता है चॉकलेट। मैं मलाई स्टिक कैसे करता है? लेकिन तू उसको देख, मैं तेरे को वीडियो भेजूंगा इसके बाद में, अगर तेरे पास एप्टीटाइट बचेगा उसके बाद तो ठीक है। निशांत के लिए काम का होगा, खाना नहीं बनाना पड़ेगा उसको अकेले। तो फिर हर्शेस का पूरा सिरप डालता है इसे, फिर नटेला डालता है उसपे, और उसके ऊपर फिर बटर स्कॉच का आइसक्रीम होता है ना, उसको मोल्टन ऐसे ऊपर डालता है। Then it just piles on to become like this 999 rupees का बड़ा गोला। और जो मिल रहा है बेसिकली नहीं कैलोरीज तो उसमें 20,000 होगा। वो आदमी खाता है और अपने जाके अपनी अर्थी में लेट जाता है, हो गया। उसके साथ इंसुलिन का शॉट फ्री। लिटरली लगता कैसे पता है? उसका फ्रिज है ना, फ्रिज में जो इंग्रेडिएंट आ रहा है वो ऐसे ऐसे डालते जा रहा है उसके ऊपर, एंड इट्स वेरी क्विक, लाइक इट्स लाइक 4 मिनट कुछ भी, मतलब लिटरली इट्स लाइक अभी तो गार्बेज बिन के अंदर अगर तू देख, अगर अलग अलग लोगों ने अलग अलग गोले खाए और कचड़े में एंड में फेंक दिया, तो व्हाट रिमेन्स ऑफ इट इज दिस महागोला लिटरली। एंड भाई ये बहुत सही बिजनेस मॉडल है वैसे, पता है तेरे को? आई डोंट नो, मतलब आदित्य को ये जबलपुर रेफरेंस है तो इफ यू रिमेम्बर शास्त्री ब्रिज के वहां पे गुप्ता स्वीट्स होती थी। इट इज नाउ गुप्ता मेडिकोज। क्यों? क्योंकि basically 2 generations before they gave diabetes to everyone, now the next generation exactly now they're giving medicine। निशांत, अब मैं तेरे को बताऊंगा कि मैं मोदी जी के लिए क्यों वोट करने वाला हूँ। हाँ, अगले इलेक्शन मेरा ड्राइविंग लाइसेंस खो गया था इंडिया वाला कुछ साल पहले। खो गया था और फॉर सम रीजन मेरे पास उसका फोटोकॉपी भी लैमिनेटेड कॉपी नहीं कराते थे। नहीं करवाया था मैंने, तो मेरे पास नंबर ही नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिले एक आशीष सर जो मोटर ड्राइविंग स्कूल में
उसने मुझे नंबर लिख के दिया, आशीष सर को कांटेक्ट करो। आशीष सर ने लिया 500 रुपया मेरे से। आशीष सर क्लासेस। तो आशीष सर ने जुगाड़ लगा के नंबर पता लगवाया आरटीएस। और टुडे आई विल टेल यू हाउ टू गेट वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम आशीष सर। तो फाइनली मुझे पता चला कि नितिन गडकरी सर ने एक ऐप बनाया। सब ऑनलाइन कर दिया। एक ऐप बनाया है जिसका नाम है, वो ऐप का नाम मैं भूल जाता हूँ बार। ऐसे कुछ इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ ऐसा भारत वारा टाइप का होगा। नेक्स्ट जेन एम परिवहन। नेक्स्ट जेन एम परिवहन। नेक्स्ट जेन एम परिवहन में तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालो और अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, यू गेट योर वर्चुअल डीएल। अच्छा, तो मुझे ये बता कि अगर मेरे को रैंडम रास्ते में कोई ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा हुआ मिलता है, ठीक है, तो तू उसका वर्चुअल डीएल बनवा डीएल निकलवा सकता हूँ और फिर मैं उसको यूज कर सकता हूँ। हाँ, कोई ओटीपी आता होगा ना, होपफुली। अबे ओटीपी कैसे आएगा? इसके ड्राइविंग लाइसेंस का फोन नंबर थोड़ा ना जुड़ा हुआ था। आई डोंट नो मैन। हर इंडिया में somehow हर चीज के लिए ओटीपी आता है। देख मैं तेरे को वर्चुअल डीएल दिखाता हूं। मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे को पानी चाहिए, तो मम्मी बोलती है ओटीपी बताइए। ये भी हो रहा था मतलब। ऐसा तो होता है। मैं दिखाता हूं अपना वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस। और isn't that reason enough to vote for मोदी जी? एक हाथ जेनोसाइड, आई मीन ऑब्वियसली यार, इतना आसान कर दिया तो एक हाथ तो चलता है मतलब ऐसे। हाँ, उससे याद आया मुझे डिजिटाइजेशन। तो अपेरेंटली लाइक मेरे घर में भी कुछ तो कोई तो डॉक्यूमेंट किसी का मिसिंग हो गया था या समथिंग। तो डिजी लॉकर से नहीं मिला उनको? नहीं, तो बेसिकली उसको नहीं, सॉरी, एड्रेस चेंज का कुछ फंडा था, तो एक आईडी के लिए दूसरी आईडी चाहिए टाइप का कुछ तो था। वर्चुअल डीएल था उसके, तो वो ऑब्वियसली पता नहीं। ज्यादा खोल लिया तूने पिछले 10 मिनट में, क्योंकि मैंने देखा। इसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ मैं। अभी थोड़ा पीछे कर कैमरा, पीछे। हाँ, मतलब QR कोड है उसमें, तो गुड। तेरा फोटो भी दिख रही है, पुराना 2009 वाला। वो जो भी हो। नहीं तो सुन, तो एड्रेस क्या लिखा हुआ था गडकरी जी ने? और किसी रेलवे में। हाँ बोल। तो नहीं, तो मतलब उसने बोला कि अच्छा आपका वोटर आईडी रिन्यू कराना है तो आप अपने आधार कार्ड की कॉपी दीजिए, या ऐसा कुछ उल्टा, व्हाटएवर इट वाज। तो जो भी आईडी दी उसमें एड्रेस, लिटरली एड्रेस 31 जबलपुर MP। But it is scary how much Yemen city, Yemen road, वही 31 Yemen road, यही हो गया। But it's scary how much data that they have। कि सिम कार्ड का मैं तुमको बता रहा था ना उस दिन, कि अगले जनरेशन वाला सिम कार्ड लेने के लिए गया था, तो बोलते हैं बायोमेट्रिक, पहले फिंगरप्रिंट दिखाओ, फिर वहां पे बोले वो सफेद बैकग्राउंड के सामने खड़े हो, आपका आइरिस स्कैन लेना है। आइरिस स्कैन लिया, फिर जाके इशू किया। भाई इतना डेटा वोडाफोन के पास क्यों होना चाहिए? एयरपोर्ट में भी तो फेस स्कैनिंग हो रही है। एयरपोर्ट में तो वो उसका कुछ अलग ही नाम है, उसका नाम क्या है, कुछ शायद फेस स्कैनिंग, बिग ब्रदर इज वाचिंग यू। नहीं, तो इवन फॉर इंटरनेट, लाइक फॉरगेट अबाउट अस, तो मतलब अपन तो इंडियन सिटीजन जाएंगे तो जो करना होगा वो कर ही लेंगे, मोदी जी अपन क्या ही रोकेंगे। बट व्हाट डोमेस्टिक, अच्छा डोमेस्टिक में हो रहा है। ओके, इट्स बेसिकली सपोज्ड टू बी फॉर बार, ये अपना बोर्डिंग पास फ्री ट्रैवल। नो, बट इवन देन मतलब कोई अगर फॉरेन नेशनल भी कर रहा है तो उसको भी करा, वो करेगा मतलब। जैसे अगर फॉरेन नेशनल है, देखो ऑप्शनल है फिलहाल, तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल है उसको जैसे यहाँ से जाना है अहमदाबाद से, उसको नहीं, अहमदाबाद से किसी को कहीं क्यों जाना होगा, उसको समझ ले केरला से कहीं बंगाल जाना है। अहमदाबाद में रहना है बस उसको। अहमदाबाद में से कोई जाता नहीं। अहमदाबाद में तो एक बार जाते हैं, कोई निकलता नहीं। होटल कैलिफोर्निया, वो गोला खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा चीज डोसा खा लेते हैं, फिर मानिक चौक में। तो फिर दोस्तों मैंने देखी पठान, बट मैंने भी देख ली ट्विटर पे। यूसुफ या इरफान? हाँ, यूसुफ या इरफान? यही जोक्स हैं जो झूमे जो वाली अंकल बना रहे हैं, यही जोक्स है। तो भाई बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मूवी है ना, उसका जो एक मैसेज है वो बहुत ही वियर्ड है, इन द सेंस कि वो देखो उसमें ऐसा कि पाकिस्तानी लाइक वो तो कहीं तो किसी ने बोला था ना कि ISI रॉ का बम्बल है। बेसिकली इन YRF यूनिवर्स ISI इज रॉ का बम्बल। बट
बट पाकिस्तान है इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। अरे दीपिका है भाई, स्पॉइलर अलर्ट, जस्ट लाइक टाइगर में, अरे टाइगर में जैसे जोया पाकिस्तानी एजेंट। हाँ तो मैंने टाइगर नहीं पता था भाई। मैंने ना दीपिका दीपिका का नाम है रुबैया, रुबीना भाई, रुबीना क्या मैंने नहीं देखी, मुझे सब कुछ पता है। रुबीना होगा, रुबीना जो भी। और वो फुल ऑन ऐसे बोलती है कि हे पठान मेरा मुल्क पाकिस्तान है, तुमको एक सेकंड, why does she sound like she's from like ये पश्तो एक्सेंट आंध्रा? ये जब तुम ये ऐसा क्यों लग रहा है कि मोहनलाल ट्राइंग टू स्पीक हिंदी? जब तुम किसी बैंगलोर वाले को बोलते हो ना कि तुमको लाहौर वाला बनना है, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, पठान मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लोटिया पठान। ओह माय गॉड, थोड़ा सा मतलब, लेकिन इतना है जैसे कि अगर इफ यू नो लाइक, जैसे शाहरुख बोले गलत, दीपिका बोले गलत, और दीपिका है पाकिस्तानी, शाहरुख है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। और शाहरुख क्या है किसी को पता नहीं एक्चुअली, ट्रूथ ये है। शाहरुख के साथ स्टोरी है कि शाहरुख एक ऑर्फन है जिसकी माँ हिंदुस्तान है, जिसका कोई मजहब नहीं है। हाँ, उसका असली नाम है जावेद चौरसिया। नहीं उसका कोई मजहब नहीं है, और उसका नाम पठान इसलिए है क्योंकि वो अफगानिस्तान में वो हो गया था, कोमा में चला गया। इसका मेरे मजहब से कोई लेना देना नहीं है राठौड़ साहब। तो कोमा में चला गया था, फिर कोमा से उठ के आया, उसने अपने वहाँ के गाँव वालों को बचाया। अभी मुझे पता है कि सुनने वाले ना ऐसे बहुत कमेंट करेंगे कि एक कुछ अच्छे से तो बता मूवी की स्टोरी में, अच्छे से क्योंकि नहीं बता रहा, अच्छे से नहीं बताना है। क्या अभी तक नहीं देखी ऐसे क्या मतलब, देखने भी थोड़ी है जिसको। हाँ वही तो। फिर आंटी जो रहती है ना, अफगानिस्तानी वाली आंटी, वो बोलती तू मेरा पठान है, तब से वो पठान बन जाता है उसका नाम। ठीक है, और पूरी मूवी जो एक्सपोजिशन करता है, क्या मेरा नाम है बादशाह खान, ऐसा बात करता है। अरे फुल पुराने सारे हिट्स हैं उसमें, तू है मेरी कैरन, ये सब भी है। हाँ वो भाग, पठान भाग भी है ना। तू है मेरी कैरन पे मैंने उस दिन लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, वो वाज दैट कैरन अ रेसिस्ट व्हाइट वुमन या शी वाज जस्ट नेम्ड कैरन? वेल हर रोल वाज नॉट इनफ टू ऐसा for me to figure out did she want to talk to a manager or no? Tell me. So first of all, she was from Russia. Oh. Okay. In Russia, Karen does not talk to the manager. The manager talks to Karen. Okay. The KGB will ask the questions. तो वैसा था। तो तू अगर रशियन एक्सेंट करेगा, मुझे अपने बॉस का याद आता है, तो प्लीज डोंट डू द रशियन एक्सेंट। रशियन बॉस इन सोवियत रशिया। तो मेरे को ऐसा टोन याद आता है। ये तेरा जो रशियन बॉस है उसमें थोड़ा सा थीम उसका अफगानी है। व्हेन आर यू लीविंग हबीबी, क्योंकि मैं अभी 2 मिनट पहले वो कर रहा था ना, बादशाह खान है मेरा नाम। व्लादिमीर। तो बात तो सुनो, तो ये भाई कि जॉन जो है, जो कि विलन है, जिसका नाम है जिम, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है इसलिए उसका नाम जिम है। जिम भाई उसका जो लॉजिक है वो, मतलब एक सेकंड के लिए तुम बोलोगे कि मतलब देखिए उसका लॉजिक ये है कि भाई वो जो रहता है वो एजेंट रहता है, और बहुत बड़ा एजेंट रहता है ऐसे इंडिया का, और एक उसको ऐसा किडनैप कर लेते हैं अफ्रीकन पायरेट्स, ठीक है, और उसकी वाइफ को मार देते हैं उसकी आंखों के सामने। तब से उसका इंडिया वाइफ का भी कोई वो है क्या स्पेशल अपीयरेंस? नहीं ऐसी है कोई ऐसी कोई है। ओके, नॉट नूरा फतेही। नहीं। और बेसिकली क्या होता है कि उन लोग कुछ रैंसम मांगते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट अपेरेंटली टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करती, व्हिच इज ऑब्वियसली you know that it does not happen. 1999 never happened. Yeah. तो anyway, तो वहाँ से जो जॉन इब्राहिम को वो हो जाता है, और जॉन इब्राहिम वहाँ से फ्री एजेंट बन जाता है। जॉन इब्राहिम बोलता है आज से मैं क्रिस गेल बनेगा, और फिर फ्रीलांसर टेररिस्ट बन जाता है। और तो ये है उसका लॉजिक। और बैक स्टोरी भाई, दिस इज स्टिल आई वुड एक्चुअली स्टिल से कि कुछ तो है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि विलन कौन है, जेनेरिक बैड पर्सन, ही इज जस्ट अ बैड पर्सन। बट ये चीज नहीं, बहुत वजह पहले 90s में, अर्ली 90s में या लेट 80s में जो मूवीज बनती थी, उनमें जो विलन होता था ना वो इमेजिनरी कंट्री से होता था। जैसे तुम लोगों को याद है तहलका, ये सब मूवीज जो है, शोम डोंगरीला, इवन वो अपना उसमें भी तो जो अक्षय कुमार सुनील शेट्टी वाला जो विलन है वो तो नहीं, और अरे वो वाला भी जो
जो वो भी तो मिलिट्री डिक्टेटर टाइप की। हाँ तिरंगा में भी गेंडा स्वामी, गेंडा स्वामी। प्रलयनाथ गेंडा स्वामी। तो ये मूवी में ना कुछ वैसा है कि the villains are प्रलयनाथ not from गेंडा any स्वामी country. still sounds like a Brahmin name though, but गेंडा स्वामी, मैंने तुम्हारे मिसाइल का फ्यूज कंडक्टर फ्यूज उड़ा दिया है। और अब नहीं, और लेके घूम रहे हैं साथ में। भाई तो बहुत हम आगे बहुत ज्यादा नहीं आए। पठान में क्या होता है कि उसकी मैं एक फैन थ्योरी बताऊंगा, तुम पहले ये बताओ फिर मैं बताता हूँ। कल भाई ही एक तो पठान में ना क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे बांध के रखा गया है। देखो तुम पठान को एज अ मूवी तो देखो ही मत। तो एनीवे तो वो हाँ। एक दिल्ली में आने वाला प्लेन में जॉन इब्राहिम वो फिट कर देता है, एक बॉम्ब है। हाँ। और वो बॉम्ब जब फटेगा तो एक वायरस निकलेगा, और वो वायरस कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है, जो 4 घंटे में। कोविड का रेफरेंस है क्या मूवी में? हाँ कोविड का रेफरेंस है। अब सेल्फ अवेयर मूवी है। कंटेजियन, मतलब इट्स लाइक ग्लास अनियन मैन, इट्स लाइक ग्लास अनियन, इट्स लाइक ग्लास अनियन। ग्लास अनियन में हाँ नहीं, ग्लास अनियन में दे हैव लिटरली एड्रेस्ड कोविड ना, वो जाके तो उनको वो बट ये मतलब इतना रिसेंटली बना है मूवी। कोविड का रेफरेंस है। और तो एनीवे तो ये जो वायरस है ये ऐसा वायरस है कि एक बार आपको लग जाए तो 4 घंटे के अंदर आप मतलब सारे वो हो जाते हो, मतलब प्यार का वायरस है शुरू से खत्म। बट वैसा अगर वायरस हो ना कि 4 घंटे में तुम मरने लगो तो वो पैंडेमिक पोटेंशियल नहीं होगा उसमें, सॉरी टू से। हाँ ये बात सही है। और ये टू देयर क्रेडिट दे मेंशन दिस इन द मूवी एक्चुअली। या क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि जॉन इब्राहिम जो विलन विद हार्ट ऑफ गोल्ड है नहीं है, बट बेसिकली उसका प्लान ऐसा है ना कि जैसे वो दिल्ली में गिरा देगा ये, तो क्योंकि इसका पेंडेमिक पोटेंशियल नहीं है तो दिल्ली में ही खत्म हो जाएगा ना वायरस। समझ रहा क्या? ये मूवी में भी बोला गया है ऐसा, तो ऐसा मत समझ मूवी वालों का गधा मत समझ एकदम, ठीक है? तो बट लेकिन ये सुन तो मतलब राजमौली सर से कंसल्ट किया है मतलब। और फिर ना लेकिन ना जो बॉम्ब का एक रिमोट है, जो रिमोट जॉन के पास है, ठीक है, और वो रिमोट जॉन लेके अफगानिस्तान में कहीं भटक रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी वहां से फाड़ भी सकते हैं। हाँ, और वो जो है वहाँ अफगानिस्तान में भटक रहा है, और अफगानिस्तान में शाहरुख पहुंचता है, उससे लड़ता है, सब कुछ करता है, और फिर बटन दबा के बचा लेता है लोगों को। मैं रशीद खान, मैं आईपीएल खेलती, मैं बचाती नहीं, और वो बताता है ना कि ऐसे ऐसे वो करने। हाँ वो पूरा बताता है कि ये देखिए है, वो है, दबाएंगा तो बच जाएगा, ये सब चलता है। मतलब उसकी फैन थ्योरी है। नहीं उसकी फैन थ्योरी ये है कि फैन थ्योरीज भी हैं इस मूवी की। फैन थ्योरीज भी हैं कि जॉन इब्राहिम जिम इज एक्चुअली स्टिल सीक्रेटली अ पेट्रियट, लाइक नॉट सीक्रेटली, सबकॉन्शियसली अ पेट्रियट। सो दैट्स व्हाई ही सेड कि मैं मतलब मेरा ईगो इतना है कि मैं तो खुद नहीं फोड़ सकता, बट लाइक मैं खुद नहीं रोकूंगा, but you know I'm giving you everything you need to stop it from happening. So that is yes, मतलब बहुत ही मेटा मतलब मूवी के अंदर। हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता सिद्धार्थ आनंद में इतना दिमाग है, बट जनता ने निकाल लिया है। जॉन इब्राहिम जो मरता है ना उसमें उसकी बॉडी नहीं दिखाई है। हाँ वही मरता नहीं, और उसमें लास्ट में बोलता भी है ना कुछ, जो उसमें ट्रेलर में भी था, अपनी भारत माँ को मेरा आखिरी सलाम कहना है, ऐसा कुछ। वही भारत माँ बोलता है, तो ही इज स्टिल देयर। उसमें एक अलग उसको नहीं मारेंगे यार, तू देख रहा है ना जॉन। मूवी सीक्वल पोटेंशियल है क्या इसका? देख अबे सीक्वल नहीं भाई, देख equal unequal सब पोटेंशियल है, पोटेंशियल है। Think of it from a business point of view. You already have Shahrukh, Salman and Hrithik Roshan. And why I mean Shahrukh, Salman and Hrithik ना, मतलब टाइगर वही तो हो गया। And all that Salman has to do is exist. हाँ नहीं, and so why would you let go of John Abraham in one movie itself? मतलब that will be like कि no competition then. But YRF मूवी का जो philosophical debate है उसके बारे में मैं एक मिनट बताऊँ। इस मूवी का एक बहुत डीपर philosophical debate है इस मूवी में, जो जैसे सोक्रेटिस और एरिस्टोटल के बीच में होता था, प्लेटो के साथ होता था, वैसा कुछ है। अफलातून कि जॉन इब्राहिम का कंसेप्शन जो है पेट्रियोटिज्म का, वो है ऑफ अ लवर, ठीक है, ही माशूक है, हिंदुस्तान उसकी माशूक। और अरे भारत माता भी बोलता है, और वही कह रहा हूँ ना, सुनना मेरी बात। और माशूक जो है वो धोखा देता है। क्या जिल्टेड लवर है क्या वो? हाँ जिल्टेड लवर है, जबकि वही बोलता है कि जबकि तू शाहरुख पठान, तू देखता है इसको अपनी माँ की तरह, और माँ कभी अच्छी होती, कभी अगर माँ कुछ बुरा भी कर ले तो भी अपन बोलते कि माँ तो माँ है, माँ तो सारा माँ है।
तो बोल रहा है कि तो इसीलिए वो एंड में अपनी भारत माँ इसलिए बोलता है क्योंकि अपनी भारत माँ मतलब उसकी भारत माँ है, इसकी तो भारत गर्लफ्रेंड है। तो तू ये बोलना चाहता है कि जॉन अब्राहम मेटाफोरिकल डैडी इश्यूज ही है मतलब, वो तेरे साथ ज्यादा रेजोनेट करता है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि वो मेरे साथ उसका आइडिया ऑफ पेट्रियोटिज्म मेरे को थोड़ा ज्यादा ठीक लगा, which is I don't know how to explain this. Yes, I mean minus the virus. Yeah, the basic line is कि रक्त बीज कि जो अगर कंट्री है तो वो एक कम्युनिटी है और वो हम उसे कुछ देंगे, वो भी हमें कुछ प्रोवाइड करेगी। That is the basic relationship। जबकि शाहरुख का आइडिया है कि ना, शाहरुख ने तो सीधा JFK का लाइन उठाया यार। सीधे हाँ सीधे शाहरुख ने नहीं, मतलब डायलॉग राइटर ने ट्रेलर के पहले लाइन में तो वही दिखा दिया, मतलब JFK से टापा है मतलब। पर तो लेकिन ना उसमें भी ना लेकिन इंटरेस्टिंगली शाहरुख का जो पेट्रियोटिज्म है, जो कि टेक्निकली फिर सभी बहुत से इन सब लोगों से रेजोनेट करना चाहिए जो भक्तवर्स वाले हैं, बट क्योंकि शाहरुख के पेट्रियोटिज्म में ये भी है कि वो कंट्री के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी रैंडमली एनिमी है, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी कोई भी एनिमी नहीं है। एनिमी इज आल्सो स्टेटलेस इन दिस मूवी। और द आइडिया ऑफ एनिमीज इवन इन लाइक उसमें पाकिस्तानी एक विलन भी, ठीक है, एक ISI ऑफिसर है जो जॉन को ये कॉन्ट्रैक्ट देता है, तभी तो जॉन ये सब कर रहा है कि तू ये दिल्ली में। Why don't, so if John is working for money, why doesn't the Indian government say कि we'll offer you 1.5 times more तो जाके उसी को उड़ा दे जिसने मतलब वो किया है। हाँ ये बात भी है। नहीं फिर मूवी नहीं बनती, छोड़ो इतना नहीं एनालाइज करना। तो नहीं, और टॉप गन मेवरिक टाइप है क्या कि काइंड ऑफ नो कि कौन ये है, कौन क्या नहीं टॉप गन मैवरिक में तो दे हैवंट टेकन एनी टॉप गन मैवरिक में, लेकिन तेरे को मतलब नाम तो लेके नहीं होता है ना। अरे लेकिन नहीं ना, इसमें ऐसा भी है कि दीपिका ये भी बोलती है कि ये जो कर रहा है ना ये पाकिस्तानी ISI, ये सबको पता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। बेसिकली वो ये है कि एक ISI का कोई हेड या जो भी जनरल, उसको पता चलता है कि 4 महीने में वो मरने वाला है, ही हैज कैंसर और समथिंग, सो ही सेड कि अब तो मैं बस मैड किंग, तो मैं ही मरने वाला हूँ, तो उड़ा दो, कर दो। तो मोदी जी है मूवी में कहीं? मोदी जी नहीं है, और बहुत ही वियर्डली नहीं है एक्चुअली। पठान मोदी जी, क्योंकि ऐसे मूवी में शाहरुख मास्क उतारेगा तो मोदी जी। क्या है कि मूवी में जब शूटिंग हुआ होगा ना मूवी का, तो अच्छा, तो ये जो वायरस है, जो कोविड से भी खतरनाक वायरस है, वायरस कैसे बनता है? 2 साइंटिस्ट, इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं, जो दुबई में एक वो करने जाते हैं, कोई तो भी जैसे एग्जीबिशन, आई डोंट नो क्या, कुछ साइंस एक्सपो रहता है जिसमें वो जाते हैं। अल्लाह हबीबी। हाँ, और वहां से जॉन उनको किडनैप करता है और जॉन उनके थ्रू बनवाता है, ये बना के देते हैं जॉन को किडनैपिंग से। और उस इवेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी उनके साथ था। सबको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अटैक होने वाला है, तो सब प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, तो साइंटिस्ट को लेके चला जाता है जॉन, मतलब लेफ्ट चलेगी कि राइट चलेगी, या अल्लाह ये तो सीधे मारेगी, वैसा वाला हो जाता है शाहरुख के साथ इसमें। बट somehow after the movie was shot, they dubbed over prime minister and they made it president. तो ना it looks so weird. Every time वो मुंह हिल रहा, प्राइम मिनिस्टर हो रहा, आवाज आ रही प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट ऐसा। तो ये तो मैंने सुना कि प्रसून जोशी ने करवाया होगा ना। प्रसून जोशी ने करवाया है। क्यों? लेकिन और रॉ का नाम बदलवा के कुछ और करवाया है। अपेरेंटली रॉ का भी नाम था। नहीं, हाँ, रॉ की जगह वो कर दिया ना इनने, बेसिकली ये टूटे फूटे लंगड़े लूले एक्स एजेंट्स की। जोकर क्या है? Basically all the sort of getting, अब ये नहीं पता मुझे, I haven't seen. जोकर में तो जोक्स भी हैं, so जोकर ही हो तुम लोग वैसा वाला। हाँ, मतलब ये जो अपना डिम्पल कपाड़िया इज बेसिकली वो एजेंट शील्ड्स। अच्छा, बाय द वे डिम्पल कपाड़िया कितने मूवीज में सेम रोल प्ले कर रही है आजकल? डिम्पल कपाड़िया टेनेट से शुरू हुआ, पर टेनेट में ये रोल थोड़ी था उसका। भाई सुनो तो, डिम्पल कपाड़िया को मैं तो ये बता दूं कि डिम्पल कपाड़िया मर जाती है। आई डोंट केयर, मतलब अच्छा बता, अच्छा नहीं मत बता भाई प्लीज यार। ब्रह्मास्त्र में भी डिम्पल कपाड़िया है। डिम्पल कपाड़िया मर जाती है, और सुनो ना वो मरती है, हेलीकॉप्टर उड़ाती है, वो हेलीकॉप्टर, वो ये वायरस लेके मरती है, समझ रहे हैं? त्याग मतलब बैटमैन ऐसा दिखा रहे हैं उसके। तो ये वायरस ऐसे स्मॉल पॉक्स, सॉरी कोविड, स्मॉल पॉक्स से भी खतरनाक है ये वायरस। बिग पॉक्स, हाँ, वेरी बिग पॉक्स, मेगा पॉक्स। हाँ, कुछ लोगों का तो ये भी कह रहे हैं कि ये महाभारत पॉक्स है। नहीं, एनीवे, तो वो ना ऐसे खड़ी है ऐसे, और उसके चेहरे पे ऐसे बनता जा रहा ऐसे, वो दाने आते जा रहे, वो ऐसे सल्यूट करती है, और सल्यूट करते फिर शी जस्ट किल्स हरसेल्फ। और वो एक सीन है जिसमें शाहरुख रोता होता भी है, क्योंकि शाहरुख की वो है, वो लाइक
you know, M. She's the M to his Bond. basically you can say that. पर शाहरुख को क्या गलेबल चूतिया दिखाया ना इस मूवी में, सीरियसली भाई। मतलब तो सबसे पहले इनको दीपिका के बारे में कैसे पता चलता है कि कुछ तो भी पेमेंट हुआ है जॉन इब्राहिम के अकाउंट में, इस अकाउंट से। ये डॉर्मेंट अकाउंट था, किसका अकाउंट है, किसका अकाउंट है, और ये तो एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो लंदन में रहती है, डॉक्टर रुबीना द्राविड, नहीं जो भी नाम है उसका लास्ट, बट तो फिर ऐसे कुछ इसी टाइप का नाम रहता है, बट पता नहीं मुझे क्या है, हसन जो भी कुछ ऐसा कुछ एक नाम रहता है, जेनेरिक। वसीम अकरम जो है वो रहती है और बोलती है अच्छा अब ये जा रही है वहां पे स्पेन जा रही है कुछ करने, तो शाहरुख तुम जाओ स्पेन देखो क्या चल रहा है, और वहां पे वो बस वो एंट्री दीपिका की, ठीक है। और भाई तू एक एजेंट है और तू मतलब एक शाहरुख है, तू लाइक किसी भी मूवी में भी तू शाहरुख ही है, तेरे लिए कुछ कमी नहीं इस दुनिया में। भाई वो ऐसे लार टपकाता है इसको देख के इस पूरे गाने में, और फिर ना उसके पीछे वो ऐसे ना उसके साथ, सॉरी आवाज आ रही है, आई कांटेक्ट मेंटेन करते करते वो ऐसे वॉक करती है, ये भी उसको आई कांटेक्ट मेंटेन करते करते ऐसे वॉक करते करते वो जॉन इब्राहिम के वहां पहुंच जाती है, फिर लेके चली जाती है उसको, क्योंकि वो जॉन के साथ मिली हुई रहती है। वाओ, दिस इज रेस्ट्री लेवल, ठीक है। पर गाइस दैट्स व्हाई आई सेड वाओ गाइस, पर वो जॉन के साथ नहीं मिली हुई रहती है। This is even more risky. But guys, बाद में बदल देखो एक्चुअली मिली हुई रहती है। ये तो रेस 3 का ही प्लॉट है। रेस 3 में आखिरी सीन तक ये फ्लिप होते रहता है। ये 3 बार फ्लिप होती है, ठीक है, और चौथी बार क्या होता है ना, रेस 3 has given you 6 or 7 flips, so this can't top that. वो भी इसी यूनिवर्स का होगा ना रेस। ये सब के बाद ना जो थर्ड जो फ्लिप है ना, जिसमें एंड मतलब हूँ नहीं हूँ, वो जो हूँ है ना वहाँ पे इंटरवल होता है, और उसमें मतलब शाहरुख को उसने ऐसी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में छोड़ दिया है। उसी के बाद सलमान आता है उसको, एंड देन ऑब्वियसली नहीं, पहले भाई का गमछा आता है, जो भी है, बट सुनना, लेकिन उसके बाद वापस एंड की तरफ दीपिका आती है और वो बोलती है कि नहीं मैं गलत थी, ऐसा वो फट से एक बार मान भी जाता है शाहरुख, हाँ चलो हमारे साथ। यहाँ मैं पिघल गया। शाहरुख पिघलने के लिए है पूरी मूवी में, ऐसा लगता है। सख्त लौंडा नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं है। और एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है कि यार ये वो तो देखा मैंने, वो मुझे बेस्ट पार्ट लगा। वो मैंने ये सारा चीज लीक हुआ देखा था ट्विटर पे, तो एक और आई लाइक दैट सीन, वो काफी अच्छा रिटन है। वो धूम 3 बोला तूने? धूम 3 भी इसी यूनिवर्स का पार्ट होना चाहिए ना, वाईआरएफ यूनिवर्स। नहीं, दिस इज अ डिफरेंट यूनिवर्स भाई, स्पाई यूनिवर्स। क्या कह रहे हैं भाई? मैंने अभी एक पोस्ट देखा, फना भी इसकी यूनिवर्स का पार्ट है, फना भी यूनिवर्स का पार्ट है, ये भी सुना मैंने। तो 3 आमिर खान है, मतलब 3 सेपरेट आमिर खान है, 2 तो धूम में ही थे, और क्वीन एलिजाबेथ भी है ऊपर से। धूम का एक ही आमिर खान बचता है ना, कूद जाता है नीचे एक। दोनों कूद जाते हैं क्या? हाँ, या वो भी तो नहीं दिखाया कि वो भी नहीं दिखाया ना, ऑब्वियसली। इंस्पेक्टर जय और अली जो है ना, वो वर्स्ट कॉप्स एवर हैं। वो साले 3 मूवी से एक चोर नहीं पकड़ पाए अभी तक, नौकरी कैसे उनके पास पता नहीं। और पता है ये मेंशन, ये जो दूसरी मूवीज जो मैंने देखी नहीं है, मैंने पहली मूवी देखी स्पाई यूनिवर्स की, वो दूसरा कौन होता है? साहिर। नहीं, मेरी बात तो सुनो। तो इन्होंने मेंशन किया कि अरे वो एक, जैसे नाम मुझे याद नहीं, जैसे ऋतिक का जो भी नाम होगा ना, ऋतिक कबीर, हाँ, ये कबीर के बाद एक पठान है, ये पठान के साथ इस टाइप का कुछ ये सब मेंशन है। तो मतलब होगी मूवी ऐसी आने वाली, इनका एवेंजर आएगा। अरे वो लूथरा साहब जो है, वो आशुतोष राणा इज निक फ्यूरी ना। तो इनका एक अवेंजर्स चल रहा है, और दूसरे तरफ वो सूर्यवंशम वाला यूनिवर्स, वो अलग, उसका रोहित शेट्टी अलग परेशान है, अभी पता है। वो डीसीए मार्वल है। रोहित शेट्टी ने नहीं, लेकिन उसमें कैटरीना दोनों में है, और आई हैव रेड समवेयर कि दीपिका भी लाइक द आई मीन इट्स नॉट कॉल्ड लेडी सूर्यवंशम, नहीं सॉरी लेडी सिंघम, बट it's basically a lady cop. I mean, movie. I hope I won't put past this Rohit Shetty. हो सकता है लेडी सिंघम ही नाम रख दे वो मूवी का, but Deepika will be there playing the lead. So सब कुछ एक ही है। सिंघानिया। तो रोहित शेट्टी का एक पोस्ट है, उसने ऐसे एक गाड़ी पलटी हुई है, रोहित शेट्टी ने बोला कि ये हम ऐसा रियल करते हैं, हम वीएफएक्स और विजुअल्स पे भरोसा नहीं करते हैं, तो ये हार देंगे, ऐसा रोहित शेट्टी ने पोस्ट डाला। हाँ समझे, चल रहा है पूरा एक यहाँ पे
या हमारा डीसी मार्वल है। रोहित शेट्टी संगीवर्स का पार्ट है ना, आई थिंक। बट मैंने ये सुना है कि स्पाइवर्स में अक्षय कुमार भी आने वाला है, ऐसा खबर आई है मेरे पास। अरे सब घुसा लेंगे यार, ये सब आ जाएंगे। अक्षय कुमार नहीं आएगा, कुछ ओरिजिनलिटी भाई, मतलब अक्षय कुमार ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी टेररिस्ट पकड़ रहा है वो, क्यों व्हाई डज ही हैव टू बी अ स्पाई? पैसा बाबू भैया, पैसा। वो अभी एक उस मूवी में भी आया था, अभी एक आयुष्मान खुराना की मूवी देखी मैंने। बट लेकिन एक बात से खुशी हुई मुझे, मूवी पिटा नहीं, थैंकफुली। हाँ वो तो, जितना भी घटिया मूवी हो, चलो विद ऑल द प्रोपेगेंडा एटलीस्ट कुछ चल तो गया यार। वो पता है मतलब घटिया मूवी तो मुझे भी नहीं, अरे हाँ ऑब्वियसली नहीं, बट हाँ दैट्स द थिंग, आई क्वाइट एंजॉयड द फैक्ट कि ये चली। एंड बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इवन पहले दिन इतना नहीं भी होता ना, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर सच अ बिग शाहरुख खान मूवी, जैसे ही लोगों को पता चलता कि भाई की भी है स्पेशल अपीयरेंस और ये सब हो रहा है, तो फिर तो देयर वाज नो स्टॉपिंग इट इन एनी केस। मतलब मेरे को ट्रेलर देख के लगा कि ये रेस 3 धूम 3 का एक मिश्रण है बेसिकली, पोटेंट मिक्स। मतलब लेकिन और उसमें थोड़ा सा शाहरुखियत है, शाहरुखियत समझते हो? वो भी है उसमें थोड़ी सी, जैसे वो शाहरुख जो देख लेता है। फिर भी यार शाहरुख के पास पोटेंशियल है, मतलब इट्स नॉट कर सकता है, इट्स नॉट अ मूवी, इट्स फैन सर्विस ना, दिस इज कंप्लीटली फैन सर्विस। दिस इज शाहरुख प्लेइंग शाहरुख, like this is not even मतलब जैसे people have compared it to Top Gun Maverick in the sense कि जैसे US में भी before the मतलब after the pandemic theater में जाना बंद हो गए थे, but then Top Gun Maverick actually you know brought back people to the theater, तो लोगों ने उससे भी compare किया, but it's not even that, because Top Gun में तू कुछ भी कर ले, मतलब इट्स मेहनत दिखती है वहां पे, मतलब स्टंट्स वंट्स में, और इसमें कुछ, इसमें इट्स जस्ट लाइक भाई आ गए, शाहरुख है, फैन सर्विस हो गई, खत्म। भाई तो डायलॉग भी बोलना बंद कर दिया ना, भाई ने तो डायलॉग भी बोलना बंद कर दिए। तूने धूम 3 देखा है ना? हाँ देखा। धूम 3 में किसी भी पॉइंट में कोई भी वर्क अराउंड, मतलब सिचुएशंस को एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं। बैंक लूट लिया, वो बाहर आ गया, पैसा बाहर से हवा में उड़ने लगा, कैसे किया, क्या किया, बचा कैसे, वर्टिकली बाइक चला रहा है, वर्टिकली बाइक चलाता है वो। तो ये उन्हीं लोगों ने प्रोड्यूस किया है, तो क्या ही। वो भी तो आया था, तू जब यहाँ गया था देखने, तो वो जैसे इंडिया में लोग बोल रहे थे, उसका भी टीजर आया, किसी का भाई किसी की जान। मैंने वो नहीं देखा यार, पता नहीं, हम लोग थोड़ा लेट भी घुसे थे। नहीं एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि तुझे यहाँ पे भी वो ट्रेलर दिखाए। हाँ what people have started saying is कि भाई has stopped giving any fuck। तो भाई के अभी ऐसा हो गया है कि भाई का डायलॉग है, नहीं भाई का डायलॉग है और पब्लिक उसी में पागल हो गई। भाई ने किया और लोग भाई ने आखिरी बार एक्टिंग कब किया है बताओ? भाई को एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है ना भाई। बजरंगी भाईजान शायद। बजरंगी भाई ने उसमें भी एक्टिंग नहीं की। अरे भाई के स्टैंडर्ड के बात कर रहा हूँ मैं, मतलब नवाजुद्दीन ने वहाँ पे हाँ या he was और बच्ची ने मतलब actually what was going on was कि in the movie you see भाई carrying the बच्ची, but actually the movie is बच्ची was carrying the भाई in the movie। yeah वैसे एलिफेंट इन द रूम जूनियर एनटीआर की बात कर लें। अच्छा जूनियर एनटीआर नाटू हाँ क्या हो गया नाटू को? और नॉमिनेशन हो गया क्या बोलते हैं? अच्छा नाटू का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो आई थिंक कुछ डांस से रिलेटेड है, आई डोंट नो, वो फिगर आउट कर लेंगे। बट टाइट स्लैप टू भाजपॉट एक जेम्स कैमरन ने बोला है, जब भी मूवी बनानी हो आ जाना भाई, मेरे को बताना, अपन 12 साल बाद बनाएंगे। अरे सर 12 साल में मैं 25 बना डालूंगा, आप क्या बात कर रहे हैं? और उसने बोला है कि मेरी वाइफ ने मूवी देखा एंड शी वाज लाइक यू गॉटा वॉच दिस मूवी ब्रो। उसने तो दिखाया उसने फिर, एंड उसने 4 बार देखा RRR। The fans have gone berserk, बोला जूनियर एनटीआर। मेरा थियरी ये है कि इतना थोड़ा सा हो गया था राइट माहौल, पर किसी को एक्चुअली मूवी जो एकेडमी है या किसी को उतना खास पसंद नहीं आया ऑब्वियसली। कैसे आएगा? बोला लेकिन यार थोड़ा तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग रेसिस्ट वही डाइवर्सिटी कि चलो ये कर देते। वैसे भी इन लोगों को तो सॉन्ग एंड डांस का बहुत शौक है, सिंगिंग और डांसिंग का, तो बस। और वो भी क्या स्टीरियोटाइप है ना कि इंडियन मूवी तो
कलरफुल नाचते वही तो मैं हैं। बोल रहा हूँ कि दिस इज एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट दिस इज बीइंग रेसिस्ट हाँ कि मतलब जस्ट कि ऐसा डांस कर सकते हो इतने कलरफुल ये वो सब हाँ मतलब किसी और चीज के लिए भी दे सकते हैं, जैसे बहुत ही रैंडम सिनेमेटोग्राफी वगैरह कुछ कर देते हैं। हाँ अगर इतना ही था हाँ, बट द थिंग वाज कि वो सब नहीं था ना उस लेवल का मूवी में तो कैसे दे और- देते और Actually, I'm actually very I'm kind of happy. I mean, he's associated with RRR, तो अब एक थोड़ा सा तो वो है ही, लेकिन that music director deserves some recognition. मतलब उसका past पुराने work गानों के देखा लिए ना, जाए, which हाँ, is yeah. same as Slumdog is not ARR's best work. I mean, probably the weakest. Weakest. अगर तुम ये सब हटा दो, वो हाँ। हम्मा सॉन्ग और ये वो, बट हाँ, even गुलजार मतलब छोड़ गुलजार तो छोड़ ही देते हैं अपन, मतलब वो एकेडमी के पल्ले नहीं पड़ेंगे उनके गाने। गुलजार और जावेद भाई, अभी एक जावेद भाई की बुक आई है जादू नाम, जावेद भाई सवेले उसके इनॉग्रेशन में गुलजार भाई आए थे। अच्छे काफी अच्छा लगा मुझे, मैंने पूरा मैंने देखा। ये कौन सी मूवी का गाना है यार? जानी दुश्मन यार। ओ राइट राइट भाई सवेरे मुंबई में दंगे हो रेले, खुद तो सपने देख रेले पर यहाँ पे पंगे हो रेले। ये सोनू ने गाया है, हाँ पिक्चराइज्ड है सोनू। पिक्चराइज्ड एंड या सोनू वाज देयर। यार अडानी की जो एक्चुअली हमारा जो मार्वल और डीसी यूनिवर्स है, अडानी अंबानी, उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? अच्छा, अभी मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, अडानी कौन प्ले करेगा? फाइनली होगा ये ना कि एक मूवी बनेगा बट जहाँ अडानी को दिखाया जाएगा अगेंस्ट द ऑड्स। हाँ, वही, एक तो इंडिया का प्रॉब्लम क्या है पता है कि ना, वो अडानी जो भी प्ले करेगा ना, वो रहेगा खुद ही। अक्षय कुमार एक मूछ लगा लेगा, वही अडानी बन जाएगा। ना मोटा होगा ना कुछ होगा, वैसे का वैसे। एक्सेंट भी ना वो वैसे ही कर लेगा, वैसा नहीं करेगा राज देयर विल बी, वैसा नहीं होगा। गैरी ओल्डमैन नहीं मिलेगा तेरे को, मतलब तुझे लगता है इंडिया तो गैरी ओल्डमैन और मिलेगा भी तो गैरी ओल्डमैन कौन है बोल? अनुपम खेर। नीला पोत के आ जाएगा वो। मैं ही हूँ man। अनुपम खेर वैसे आ जाएगा क्या, मैं सोनिया जी का संदेशा लेके आया हूँ जी। अनुपम खेर पर्टिकुलरली वो नीले वाले रंग के फोटो में ना इतना Avatar अनोइंग लगता है ना मुझे। when Rajamouli will make Avatar 5 एग्जैक्टली। अडानी तो जैसे अक्षय कुमार प्ले करेगा, पर अगर एक्चुअल रियलिटी बमनरा नहीं कर सकता भाई, जेठालाल क्यों नहीं कर सकता? नहीं बिकॉज थोड़ी एक्टिंग टैलेंट भी चाहिए होगी ना भाई। जेठालाल बहुत से अडानी बनेगा। नहीं दिखने में लेकिन एक्चुअली जेठालाल एक्टिंग कर लेगा इतनी, क्या एक्टिंग करानी है अडानी से? अडानी के पास 3 एक्सप्रेशन है इनके। सही बात है, कुछ है नहीं अडानी का अडानी। लेकिन यार अडानी जी ने खुद वीडियो किया। हाँ, इसमें तिरंगा क्यों नहीं था? मना क्यों होगा किसी ने? तिरंगा का ये because the whole narrative has now changed, right? मतलब अभी तो फ्रेंडशिप ओवर हो रही है, फ्रेंडशिप ओवर वाली मीम आ गई है। मैंने तो ये भी सुना कि अडानी तो एक्चुअली कांग्रेस का आदमी था, सुनने में आया मेरे। हाँ, वो विवेक अग्निहोत्री ने बोला ना। इंडिया में वी डोंट बिलीव इन पुलिंग आउट, तो इसीलिए नो फ्लैग। तो पर भाई, लेकिन तू ये देख रहा है कि मतलब क्या किस चीज को सपोर्ट करेगा ये आदमी, ये भक्त आदमी बेचारा। एक ही हफ्ते में इतना तो इन पे प्रेशर पड़ जाता है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री भी आ जाती है, अडानी भी आ जाता है। चल बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को एक तरफ रख दे, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इज एक तरफ ही तो रखा है डॉक्यूमेंट्री को। इवन तुम्हारे ये ऑप इंडिया तो छोड़ दो, इवन सम आई थिंक राहुल कंवल था या सुधीर चौधरी या कोई तो था ना कि जब इसका एफपीओ एक्चुअली इट वेंट सक्सेसफुली, तो और कर लो तुम लोग, ये पीपल वर सेइंग कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लो। हाँ, तो दिस इज इंडियाज पावर, ये वो ऐसा वैसा। फिर दो मतलब भाई इतने टुच्चे लोग हैं ना। तेरे को लगता है? अच्छा, तू ये सोच कि बाइडेन कभी बोलेगा कि चल समझ ले कि उबर बोल रही है, उबर ही या कोई अमेज़न ले ले, कुछ हो गया तो बाइडेन बोलेगा दिस इज, भाई अमेज़न अलग है, यूएस अलग है। एग्जैक्टली। अरे और बेजोस, सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि मतलब शर्म क्या, मतलब उल्टा ही हो रहा है ना। दिस थिंग शुड हैव कम इन एन आइडियल सिचुएशन। द हिंडनबर्ग रिपोर्ट शुड हैव बीन लाइक अ इंडिया टुडे इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्टली। लेकिन उल्टा यहाँ तो मतलब वो तो खैर इस देश में नहीं होगा। इस देश तो बोल रहा है, तूने ये देखा बजट कैसे कवर किया आज तक ने? हाँ, उस देश में हिंडनबर्ग चाहिए। हाँ, उस देश में हिंडनबर्ग चाहिए। और वो लोग का क्या क्लेम है कि पहली बार किसी ने ऐसा किया है। हाँ, ये मतलब यार, लेकिन ऑनेस्टली लाइक नोएडा में
पहली बार तुम नाले के अंदर बैठ के भी कर सकते हो। हाँ मतलब अरे यार लेकिन सफोकेट हो गए होंगे यार लोग ऊपर पोल्यूशन वोल्यूशन में। हाँ। मतलब यार बेचारे एक अंकल को देखा तूने? ट्रेलर देखा उसका? जो ट्रेलर है अरे उसमें तो अरुण एक दाढ़ी कुमार भी वाले है ना, अंकल। प्रोफेसर अरे वो अरुण अच्छे कुमार। अंकल हैं, पता है, वो वही प्रोफेसर वही वो वही बेचारे वो भी उनको, वही मैं कह रहा उनको हूँ। भी चढ़ा दिया, उनको हाँ, बुला लिया होगा कि आइए आइए आप तो रेगुलर उनका पैनलिस्ट चेहरा, हो, उनके बोला होगा चेहरे कि पे वो चलो दिख रहा था मुझे कि हाँ क्या कि हो रहा क्या है। वो रिडिकुलस चेहरा चल रहा है। वाई वाई अलाइव। वो भी बैठा था, और वो जो कांग्रेस वाला जो है वो जो चिल्लाते रहता है, जो संबित पात्रा का राइवल है, गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ, वो भी था गौरव उसमें। वल्लभ हाँ। हमारे यहाँ यार हमारा ये अभी इस पे कोई हमको ना बोल दे कि तुम कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हो। संबित पात्रा गौरव वल्लभ के बारे में बोल दिया, भारत वो हाँ, भाई मैं तो ये करके हमारी एवेंजर क्या है पता है तुम्हें? जब बीजेपी का सेंट्रल गवर्नेंस मीट होता है, वो हमारा एवेंजर्स है। मैं वो वीडियो डाल रहा था, एवेंजर्स असेंबल, जहाँ राजनाथ आ रहा है, रविशंकर आ रहा है, मोदी जी, शाहजी आ रहे हैं। तो मोदी और जी यार कौन है सर? आयरन मैन। बैक टू अडानी मोदी जी फॉर अ सब मैन है। मिनट। मोदी जी मार्वल यूनिवर्स में सुपरमैन है। तुम एक्सप्लिसिटली ये बोल रहे हो कि अडानी का ग्रोथ मोदी से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, ऑन वन हैंड, कि कोई लेना देना नहीं है। बट जब ये इन्वेस्टिगेशन आता है तो व्हाई आर यू ऑल सो टची अबाउट इट? मतलब संघियों को बोल रहा हूँ, मतलब तो इजंट इट लाइक एन इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कि इट इज ना, अरे दे डोंट अंडरस्टैंड, दे हैव नो तो सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है। मतलब कि कुछ नहीं। ये पैराडॉक्स नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको चुप बैठना चाहिए ना। जब वो सत्यम का जो स्कैम हुआ था, वो सत्यम राजू जो भी था, तो किसी ने ये तो नहीं बोला ना कि देश पे सवाल है। इनका सब कुछ हो गया ना। इनका इतना ही बहुत ही ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित। ये ट्रिक पहले पता होती तो मैं भी अपने पेरेंट टीचर मीट के बाद झंडा लेके खड़ा हो जाता। हाँ, एक और फ्रॉड भी आएगा आगे, बायजूस तो मतलब एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। बायजूस और भाई लोग ऐसे बायजूस तो मेरे को लगता है पॉन्जी स्कीम जैसा है। लिंक्डइन में मैं देख रहा था कि I spent my first 7 years of my career in US, but now I'm going back to India. I want to devote बायजूस भी और वाइट हैट जूनियर भी। वाइट हैट जूनियर वो बायजूस का ही है ना? अच्छा, उसने ओवरटेक कर लिया क्या? ओके ओवर और अंडरटेक नहीं करते भाई, सब अपना ही होता है। सब मिला हुआ है। अभी तू ये सोच, लोग बोल रहे हैं कि सेबी ने क्यों नहीं कुछ किया। भाई सेबी में तो समधी बैठा हुआ अडानी का समधी, ठीक है। कल उसका लॉयर बोल रहा था, हरीश साल, कि 3 दिन तक सेबी ने नोटिस नहीं लिया है, मतलब कुछ है नहीं। ऑफ कोर्स सेबी तो वरना ले लिया होता नोटिस। दैट्स देयर डिफेंस। अभी ये इस देश में बट इवेंचुअली ये एवलांच गिरेगा ना नीचे, क्योंकि इंटरनेशनल है ना। ये इंटरनेशनल है, तो ये लेके तो डूबेगा। LIC पता नहीं क्या कर रहा है। होगा ये कि the person Adani and his family will be obviously they will leave scathe free. I mean because जाएंगे लोग। वो कहीं ना अगर अडानी लंदन चला जाता है, तो बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियस हो जाएगा। वो लंदन नहीं, वो जेरूसलम जा रहा है ना। नहीं, वो कहीं पे भी चला गया तो इट विल बिकम टू ऑब्वियस ना कि साहेब का। लेकिन अभी मुझे ऐसा, बट साहेब मुझे अभी ऐसा भी लगता है कि कुछ भी टू ऑब्वियस नहीं है। पब्लिक उसको भी किसी तरीके से डिफेंड कर लेगा। पब्लिक हाँ, अरे उसमें तो नहीं। द वर्स्ट पार्ट इज व्हाट इट्स गोइंग टू बी कि चल उसकी थोड़ी बहुत ये जो सुपरफिशियल वेल्थ टाइप की जो थी वो तो चली जाएगी, बट पर्सनली ही विल स्टिल बी एन अरबपति एंड ही विल मे बी कुछ होगा उसका। हाँ वही कि जो कुछ है वो ठीक है, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू, द ओनली थिंग इज एक्चुअल पीपल आर गोइंग टू बी अफेक्टेड ना, जो LIC नहीं एक्चुअल पीपल विल बी अफेक्टेड, और वो लोग जॉब्स जाएंगे उसकी पूरी, उसके मतलब उसके एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट्स का जॉब्स तो एक तरफ, बाकी जितना भी पैसा लगा है तो मेरा जो सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट्स का फाइनेंशियल, दैट विल बी ह्यूज ना। सो दे विल डू एज मच एज पॉसिबल टू ट्राई एंड कीप हिम अफ्लोट अभी एटलीस्ट टिल 2024 सो दैट इट डजंट बिकम एन इश्यू फॉर 24। उसके बाद जो होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि साला इनसे सब ले लो, नौकरी चली जाए, इनका पैसा डूब जाए सब, फिर भी वो मोदी को ही वोट देंगे जाके। अरे वो तो तुमने देख ही लिया पुल गिरने के बाद। पुल गिरने के बाद वहां पे वो जीते ना। हाँ, मोरबी में एक पॉडकास्ट एट द डॉलप, ठीक है, आई डोंट नो कि तुम लोग सुनते होगे नहीं डॉलप, बट इट्स लाइक ए कॉमेडी हिस्ट्री टाइप पॉडकास्ट। एनीवे, तो दे हैड एन एपिसोड ऑन डोनाल्ड ट्रंप, और उसमें उन्होंने एक स्टोरी बताई कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से, मतलब
he's famous for not paying up, right? He's famous for like getting services and then not paying up. तो उसकी एक स्टोरी होता है कि कैसे कोई उसकी गोल्फ कोर्स में कुछ ऐसे पुताई करवाने के लिए उसने किसी को बुलाया था एंड कुछ $80,000 का बिल हुआ which he did not pay, and then the guy sued him in a court and said कि भाई ये इसका ये वो blah 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 सब कुछ. पर जब 2016 इलेक्शन हुआ तो उस बंदे ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया because he liked what he said. So यही है, क्या बोलोगे? मैं तो रह मुझे बस वही याद है कि वो एक बंदा कोई सत्येन जैन या क्या नाम है उसका, जिसकी कोविड में माँ मर गई क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला. उसको 2 दिन बाद उसने आर्टिकल लिखा. तो दिस इज लाइक वो जो पठान का जो पेट्रियोटिज्म का आइडिया है ना, वो लोग पब्लिक ने आत्मसात कर लिया दोस्तों, इसीलिए हिट हुई है वो. बिकॉज ये जो पठान देखने वाले और वहां पे नाचने वाले भी जो लोग हैं वो वोट तो जाके वहीं दे रहे हैं ना, मतलब that's not going to change. पठान देखने वाले जो लोग हैं यार, इतना कोई पठान इसलिए नहीं हिट हुई है, पठान इसलिए हिट हुई है क्योंकि उसमें ऐसा एक्शन सीन है. हाँ that's it. और कुछ बात नहीं है वो, और क्योंकि नहीं मतलब because the other sort of boycott वाले जो हैं वो they were sort of working, but obviously I mean see because पठान ऐसा नहीं है ना कि it's not an exceptionally good movie आ गई है कहीं से कि जो ओ माय गॉड देखनी चाहिए. मतलब इट इज, मतलब अगर तू ऐसे थोड़ी एक हायर लेवल पे देखे तो इट इज एज बैड एज राम सेतु एंड ऑल. मतलब स्टोरी वाइज एंड ऑल जो भी था उसमें, सीजीआई वीजीआई सब घटिया ही था, बट समहाउ पता नहीं मतलब. लाल सिंह चड्ढा माइसेल्फ. लाल सिंह चड्ढा से मुझे याद है, अभी फिर लोग बोलेंगे कि वो कांग्रेस का मजाक उड़ा रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं राहुल जी ने लाल सिंह चड्ढा देखा, फिर उनको ऐसा लगा कि अपन कर सकते हैं. वॉक राहुल वॉक. उन्होंने लेकिन क्लाइमैक्स देखा भारत जोड़ो यात्रा का, मतलब बर्फ में खेलते हुए भाई बहन, बर्फ में खेलते यार. अच्छा कोई इन्होंने हायर कर लिया एक्चुअली पीआर, क्योंकि काफी तगड़ा हो रहा है मतलब. और इनको ये समझ आया कि मीडिया तो इनको वो करेगा नहीं, तो इन्होंने ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ के काम कर रहा है, व्हिच इज वेरी गुड. क्योंकि हो सकता है कि हमें मैसेज आए कि राहुल जी वांट्स टू डू अ पॉडकास्ट विद यू गाइस. नहीं, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इस तरह के जो बेसिकली पीपल आर हु आर इंटरव्यूइंग लाइक क्रिकेटर्स, वैसे टाइप के इन्फ्लुएंसर्स. वो एक बंदा पता है वो गाड़ी में ड्राइव करते करते बात करता है, श्रेयस अय्यर वगैरह था रिसेंटली, वो भी गया था वहां पे. तो इट मेक सेंस एक्चुअली. जैसे समदीश का थोड़ा सा मुझे लगा कि समदीश का थोड़ा कॉन्डेसेंडिंग टाइप था, बट फिर भी अरे लेकिन उसका भी वो तो समदीश के इंटरव्यू में. लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, तुमने देखा एट वन पॉइंट जब समदीश बोलता है इट फील्स लाइक आई एम वेस्टिंग माय टाइम, वो देखा. और इसने सुना भी, एंड ही सेड लाइक जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू. ऐसे इमेजिन मोदी के साथ कोई इंटरव्यू कर. अरे नहीं, नॉट पॉसिबल. अरे लेकिन मैं तो ये बोल रहा था कि जैसे समदीश हो गया एंड इवन रवीश कवर्ड अ लिटिल बिट ऑफ इट. तो रवीश लेकिन राहुल गांधी के साथ वाजंट लाइक अ प्रॉपर नहीं था बीच में, आई थिंक थोड़ी देर लाइक I saw him interviewing people in the camp. I think he did it intentionally. उसने राहुल से बात नहीं करी, लेकिन I don't think. अच्छा नहीं, and शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, but I think it was a calculated decision because उसमें भी even without talking to राहुल गांधी, वो रवीश के स्क्रीनशॉट तो बीजेपी IT सेल चला ही रहा था ना कि they were saying कि he is a part of this यात्रा, जबकि वो कवर करने गया था. तो और उसमें भी वैसे कुछ कांग्रेस के भी बहुत बड़े चोमू लोग थे जो उसको एज अ पॉजिटिव बोल रहे थे कि ये देखो ये हमारे साथ खड़े हैं. भाई वो मतलब यू आर एक्चुअली डैमेजिंग योर कॉज एज वेल एज हिम, या हिज कॉज. बट मैं ये सोच रहा हूँ कि गुलाम नबी जी नहीं गए ना एंड में. गुलाम नबी जी क्यों जाएंगे? उनकी अलग पार्टी है. उनकी अलग पौड़ी चल रही है. उनकी पार्टी से 2-3 लोगों ने दो तीन लोग वैसे उनकी पार्टी छोड़ के वापस कांग्रेस में आ गए. गुलाम नबी जी लेकिन मुझे लगता है जा रहे हैं उस तरफ, भगवे की तरफ. हर घर भगवा छाएगा, राम नाम जगाएगा. गुलाम नबी जी का घर वापसी के बाद क्या नाम यार? इनको मेरे को बुलाना चाहिए यार. मैं इनके लोग के लिए बहुत अच्छे गाने बना सकता हूँ. तेरा प्यार 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 हिट गेवार, ये सब भी तो बनना चाहिए ना यार. दशहरे का गाना जैसा. हाँ, मेरा एक बहुत फुलफिलिंग करियर कर सकता हूँ इस लाइन में. पैशन है इसके अंदर. ऐसा आ जाता है. राम जी चले ना हनुमान के बिना. अरे उससे याद है, तू ये बोला था कि अमित शाह जो है, मोदी जी चले ना अमित शाह के बिना, अमित जी चले ना योगी जी के बिना, और योगी जी चले ना प्रज्ञा जी के बिना, और प्रज्ञा जी तो ऑलवेज ऑन व्हील चेयर है. डन डन डन. सॉरी.
सॉरी, बट ये जो है अमित शाह जी को, तुझे क्या लग रहा है अमित शाह के अंदर, अमित शाह जी क्या एक और आडवाणी हो जाएंगे? अमित शाह ब्रेकअवे? अबे इतना नहीं है अमित शाह के अंदर है, बस अमित शाह अमित शाह को का breakup- वोट नहीं मिलेगा, बताए अमित शाह ब्रेकअवे खोलेगा? डेफिनेटली नहीं मिलेगा अमित शाह को वोट। कुछ नहीं मिलेगा उसको। पर अमित शाह के पास पता है क्या है? अमित शाह के पास सीडी है, टेप है। हाँ, अमित शाह के पास वो है जो मोदी जी किसी नहीं के चाहेंगे। पास नहीं है। हम्म, हाँ, तो सवाल ये है कि तो ऐसा है ना, स्पिन ऑफ एक अल्टरनेट यूनिवर्स में ना, ऐसा फ्लाई इन द वॉल काइंड ऑफ, अगर तू सुनेगा मोदी जी अकेले हैं और अमित भाई के बारे में बोल रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि बोलते होंगे क्या है। किससे बोलेंगे, लेकिन है कौन मोदी जी के पास? वो जयशंकर, जयशंकर कोई बोल रहे होंगे, तू सोच, जयशंकर और मोदी जी एक रूम में बैठे, मेरी बात सुन। उस मक्खी को ही बोल रहे होंगे मोदी। जयशंकर और मोदी जी एक रूम में बैठे हुए हैं, और कोई नहीं है उस रूम में। Jayashankar is the fly in the wall when somebody is talking to a fly in the room. जयशंकर ने बोला है कि मोदी जी के अलावा कोई और मुझे मिनिस्टर नहीं बनाता। सही बोल रहा है। वही तो, that was such a कॉम्प्लीमेंट, self-aware कितना ट्रूथ है उस पर। नहीं, पर आज मुझे बता कि तुम लोग बताओ कि एक रूम है जिसमें जयशंकर और मोदी जी बैठे हुए हैं, ठीक है, बस, और कोई तीसरा नहीं, बस वो दोनों। क्या बात करेंगे वो दोनों? क्या है उन दोनों के पास बात करने के कॉमन? कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास बात करने के लिए। वो सर्टिफिकेट वैसा हो जाएगा वो, अगर किसी को वो फ्रेंड्स का वो याद है जिसमें वो पॉल रेड और ये साथ में हाँ। रॉस साथ में बैठते ऐसे ही चल रहा होगा। वैक्सीन सर्टिफिकेट, वेरी गुड आइडिया सर। I think Okay. we should have more Okay. digital certificates. Good to know. Good. You also doing good. मोदी फिर ऐसे everywhere. गाड़ी दे, चाय नहीं आई यार। हाँ यार, ये कोई निर्मला को बुलाओ यार। निर्मला आके थोड़ा सा सोच कॉन्वर्सेशन सोच मेंटेन करेगी। उसी कॉन्वर्सेशन में निर्मला ताई होगी, तो निर्मला ताई के चेहरे में तो एक ऐसा अबे, खुंडस इतना नहीं, हमेशा तू constipated बता, चेहरे में हर किसी के। निर्मला ताई अगर उस रूम में, तो हाँ। निर्मला ताई और जयशंकर बात कर लेंगे आपस में, तो मोदी जी आराम से किनारे, मैं तो मोदी जी के लिए फील हो रहा है मेरे को इस मोमेंट में कि वो बेचारा आदमी किनारे बैठा रहेगा। बट निर्मला सीरियसली ताई और निर्मला ताई जयशंकर के बीच हमेशा ही मतलब वो वही रहते हैं ना। बट निर्मला ताई का भी वो मोदी माँ मोमेंट हुआ ना, छोटे से घर में अपने पिताजी से मिलने गई थी वो या कुछ। ऑफ कोर्स। और उसमें भी लोग देखो पीछे पेंट नहीं है दीवार पे, कितने सिंपल। अबे मैंने बोला शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी एफएम घूम रही है, मतलब पेंट नहीं, अपने मम्मी पापा की ये नहीं कर सकते, मतलब हद हो गई। निर्मला ताई का एक वो हलवा सेरेमनी का एक फोटो था ना, जो दो गुड मुस्लिम्स के साथ खड़ी थी और ऐसे कर रही थी, मेरे घर में हलवा नहीं खाते जी। अच्छा, उनके घर में हलवा नहीं खाते? नहीं, प्याज भी नहीं खाते, हलवा भी मैं नहीं बोल खाते, रहा हूँ। खाते अब क्या है? उनको गुजरात भेजो, वहाँ पे जिंजर गार्लिक के तड़के के साथ हलवा खिलाओ उनको। गुजरात में बन रहा होगा अभी कहीं, some guy in Gujarat is making a halwa like that right now. हलवा टर्किश है भाई इस बारे में कितनी बार हम बात करें, इंडियन क्या है? अरे मैंने रिसेंटली मसाले भी तो नहीं है, मसाले भी तो नहीं है। मैंने नहीं, मसाले काफी सारे अपने तो अपने होते हैं। मतलब मिर्ची टमाटर तो नहीं है ना, लेकिन मिर्ची टमाटर तो मसाले नहीं है। गरम मसाले वाले स्पाइसेस हैं वो। एक सेकंड, तो ना आलू है ना मिर्ची ना मसाले डालते किसमें थे? इमली में। I'm not kidding. इमली और ब्लैक पेपर से ग्रेवी बनती थी पहले, सिर्फ इमली और ब्लैक पेपर से। और ये सब होता था ना, कच्चा केला, नारियल। कच्चा केला, मेरा नाम है कच्चा केला। नहीं, कच्चे केला से वो नहीं होता ना भाई, तो सब फ्लेवर प्रोफाइल कैसे लाएगा तू कच्चे केले से? फ्लेवर प्रोफाइल मैं बोल रहा हूँ कि आलू का सब्स्टिट्यूट था वो काइंड ऑफ स्टार्च। और प्याज थी क्या? प्याज खाते प्याज थे? भी नहीं थी, प्याज भी नहीं थी। तो भाई तड़का कैसे लगाते थे ना? मतलब प्याज भी नहीं, कुछ भी नहीं, लहसुन भी नहीं खाते हो। ये था स्वीट पोटैटो था। मसालों का करते क्या थे? चाय में डाल के पीते? अरे तुम्हारे चाय भी नहीं थी, सॉरी। तुम्हारे जो लोग हैं ना, वो तुम्हारे वाले निर्मला ताई टाइप्स। हाँ, उन लोग वो करते हैं ना, तुम लोग हमारे श्राद्ध में होता है। हाँ, बस वही क्या बनता वो बता, वही खाते थे। आज से अगर 500 साल पहले, 600 साल पहले क्या खाते थे? हमारे घर के साथ का खाना था वो 500 साल पहले का इंडिया है बेसिकली। सिंपल, मतलब इवन दालों में ना, देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ दाल जो अपने यहाँ उगता था, बाकी सब बाहर से आया, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया। कौन सी? वो पीली वाली होती थी अपने यहाँ? नहीं, आई थिंक मूंग का दाल जो है वो अपना है। तूर दाल वगैरह बाहर से आया है। आधे नॉर्थ इंडियंस मूंग की दाल खाते भी नहीं है। हाँ, या वो या तो काली वाली रहती है या तो पीली रहती है, मतलब या तो मसूर काबुली चना है अभी जो है ना। काबुली चना तो ऑब्वियसली, काबुली चना चेन्नई से तो आया नहीं होएगा। है नहीं तो वैसा काला चना कहाँ से आया? बट काला चना इज नेटिव। नहीं नेटिव है।
वो इंडियन है, मतलब नेटिवली इंडियन, आम इंडियन है, नेटिवली, वेरी डेफिनेटिवली इंडियन। मतलब अभी तो सारा रेसिपी तो इवेंचुअली बन ही जाता है ना, मतलब दैट्स द स्टोरी ऑफ ग्लोबल क्विजीन एनीवेयर। बट द थिंग इज कि भक्तों को लगता है सब कुछ ऐसे ही उग जाता है बिना कोई ग्लोबल कांटेक्ट के। मैं अपने एक कजिन को बता रहा था, एक पर्सनल एनेक्डोट बताता हूँ। इमरती के बारे में बता रहा था कि इमरती को साउथ में बोलता है, साउथ में उसका नाम है जहांगीरी, ठीक है, JNGIRI, जहांगीरी। हाँ, तो वो लिटरली है जहांगीरी। वो उसके शाही खाना है, मतलब मिठाई है वैसे। तो उसको मैंने बोला था, हिज लाइक ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैंने बोला जलेबी जो है ना, जलेबी बाहर से आया है, लाइक ये भी नहीं हो सकता है। मतलब बालूशाही का नाम लिटरली मतलब शाही, लिटरल नाम है उसका, वो ओरिजिन का। एंड रीजन आई वाज टेलिंग ऑल ऑफ दिस इज कि कोई भी टैम्ब्रम वेडिंग में जाओ तो बालूशाही और ये जो इमरती है, दे आर लाइक द सेंट्रल पीसेस ऑफ द वेडिंग। मतलब सबके मिठाई के डब्बे में वही दिया जाता है जब कोई निकलता है। और ये लोग अज्यूम करते हैं कि इसमें कुछ समथिंग क्विंटेसेंशियली टैम्ब्रम है उसमें। बताओ तो उसको बहुत, मतलब वो ही वेंट बैक विद दिस, अच्छा, एकदम कॉन्स्टिपेटेड फेस के साथ वापस गया कि प्रोपेगेंडा कर रहा है लड़का कुछ। अच्छा, ये बादाम भी इंडियन नहीं है ना? कैश्यू तो नहीं है, कैश्यू भी पोर्चुगीज लेके आया है। बादाम हलवा, ये सब, ये पूरी हलवा का हलवा मेकिंग स्टाइल इज डेफिनेटली नॉट, मतलब दैट्स आल्सो इवॉल्व्ड सेंट्रल एशिया में। हलवा तो हलवा वर्ड ही टर्की का है। हाँ, हलवा है क्या? बट हम लोगों ने इंडियनाइज किया है उस सबको। वो तो हर जगह जाके हो ही जाती है ना चीजें। We have done things with that which is very quintessentially Indian. Ingredients का mix और spice का use और all of that, which is also like the beauty of any alive civilization ना, तुम चीजों को absorb करते हो और उसको, which is what America is today. You may criticize American Indian cuisine as much as you want, but they do things with it and the food is alive. तुम अभी किसी भी उसमें चले जाओ यहाँ पे, even like chains like जैसे चिपोटले की इक्विवेलेंट कुछ चेन्स हैं यहाँ पे, who have like a tikka masala thing. मतलब they will have their regular chicken, they will also have a tikka masala chicken and फडनवीस। एक और चीज के बारे में बात करना चाहूँगा, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र। अच्छा, एक रिकमेंडेशन फॉर द वीक है, ललन टॉप ने जावेद अख्तर के साथ 1.5 घंटे का 2 पार्ट एपिसोड किया है। जनरली डोंट ट्रैक, चमाट मारा है कि नहीं पकड़ के उसको यार। वो है ना, what they do is ना, they basically bring on जावेद अख्तर themselves। हाँ, क्या? They mold themselves to ask only literary questions. Literary and also अगर वो थोड़ा बहुत वो पॉलिटिकल करेगा भी ना, तो फिर वो उनको उस दिशा में लेके जाएंगे जावेद अख्तर को, कि मतलब because he is atheist, so he is also atheist who's with a Muslim name, so he will then criticize that. They're his own faith also. हाँ, वही तो वो they very carefully choose this. But that is a good 2-part this thing for anecdotes. मतलब बंदे में स्टोरी टेलिंग एबिलिटी amazing भाई। और उस बंदे की, जावेद अख्तर की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, जैसे वो जो गुलजार साहब वाला जो उसमें था, और गुलजार साहब की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छी है वैसे, दोनों की अच्छी है, पर जावेद अख्तर के मूवमेंट। तुम अंगूर ऐसे थोड़ी बना लेते हो, तुम क्या विवेक अग्निहोत्री जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर लेके अंगूर बनाओगे क्या? अंगूर नहीं बनाओगे। तो अंगूर वैसे एक बंगाली मूवी की कॉपी, बट एनीवे छोड़ जाने दो। बहुत कॉमेडी ऑफ एरर्स है वो एडेप्टेशन। हाँ, ये बात भी है। तो किसी का फोन आ गया, मतलब वो चल रहा था, जैसे होता है ना लोग, बट अचानक फोन आ गया, तो बंदे ने फोन उठा लिया, तो जावेद अख्तर बोलता, हाँ मेरा भी सलाम बोल दीजिएगा। नहीं, उसमें एक और कुछ था ना, व्हेन यू इज टेलिंग सम स्टोरी, तो उसमें भी बहुत, मतलब वो अलग लोग हैं यार, तुम क्या मतलब। अरे वो ना, वो प्लेन वाला ना, कि अरे गुलजार साहब, जावेद अख्तर बैठे हुए थे एयरपोर्ट पे, और कोई आया ऐसे रैंडम, अरे गुलजार साहब आप यहाँ कैसे? मैं जावेद अख्तर को लेने आया हूँ। ऐसा। बट हाँ यार, और इंटरव्यू कर भी रहा था द्विवेदी चुप था काफी उसमें। द्विवेदी के मन में जावेद अख्तर इज अ गुड मुस्लिम। वो तो कई लोगों के मन में शाहरुख खान इज अ गुड मुस्लिम। हाँ, किसी ने ये किया ना कि लाल सिंह चड्ढा इसीलिए फ्लॉप हुई और पठान इसलिए हिट हुई क्योंकि आमिर खान ने ये बोल दिया था कि वो उसको अच्छा, मतलब दंगल क्यों हिट हुई थी फिर? दंगल वाज प्री बॉयकॉट एरा, और दंगल में भी तुमने देखा है क्रिंज सा एक लास्ट सीन है जिसमें उसको बंद करके रख देता है वो को। हाँ, तो दंगल, सो टू बी फेयर,
इन रियल लाइफ जिस कोच को दंगल में एज अ पूरा प्रॉपर बैड पर्सन ही दिखा दिया है, वो वैसा रियल लाइफ में नहीं है। वो बंदा काफी वैसा। कंट्रीब्यूशन रहा होगा उसके। हाँ वही, बस जस्ट बिकॉज आमिर खान वाज अ स्टार, तो यू नो उसको दिखाना था वहाँ पे, फोकस उस पे। पर बात ये है कि अपेरेंटली Spy आमिर Universe खान ने में ये बोला कि नहीं, आमिर खान ने ये बोला था ना कि इंडिया में वो अहिष्णुता, असहिष्णुता, इनटॉलरेंस। शाहरुख ने कभी ऐसा नहीं बोला ना, इसलिए शाहरुख की फिल्म हिट हुई है। बट शाहरुख ने भी कुछ तो बोला था बारखा दत्त के भाई- किसी इंटरव्यू में जो कंट्रोवर्शियल हो गया था। शाहरुख ने ये बोला था कि वी शुड रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। ये कंट्रोवर्शियल हो गया था, रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी कंट्रोवर्शियल हो गया था। नहीं अभी लेकिन जैसे एक कोई तो आई थिंक मैंने कहीं पे तो पढ़ा, I'll just tell you where it was, किसी ने इकोनॉमिस्ट या कहीं लिखा था कि हाँ बेसिकली somebody's written, this is the headline of the opinion, कि that Shahrukh Khan faces down Hindu right, मतलब बेसिकली बॉलीवुड trumps religion, politics, culture and all in India। बहुत ही यूटोपियन टाइप का मुझे वो लगा। इट्स नॉट, मतलब तुम उसका नाम शाहरुख खान है, दैट्स ट्रू, बट उसको जब कैरेक्टर प्ले करना रहता है तो वो राहुल रायचंद और राज मल्होत्रा ही बनता है ना। मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, प्ले किया है रईस में, वो मुस्लिम था। बट इवन व्हेन ही इज प्लेइंग रईस, तो चलो उतनी चली भी नहीं थी, बट चकदेव वाज हिज मोस्ट फेमस मुस्लिम, एंड उसमें ही हैज टू गो आउट ऑफ द वे and prove Chakde was closest to today's India's reality। हाँ और तो चकदे का स्टार्ट देखेगा ना, जिसमें वो न्यूज मोन्टाज दिखाते हैं गद्दार है कि नहीं, उसमें श्वेता सिंह भी है। foreshadowing at its best। तो ये राइट विंग वाले कई बार बोलते हैं कि अगर इंडिया ऐसा सेक्युलर नहीं होता तो शाहरुख सलमान आमिर इतने बड़े होते क्या। मैंने बोला भाई शाहरुख सलमान आमिर नहीं है वो, हाँ वही वो है राज, राहुल, प्रेम और व्हाटएवर आमिर इज, ठीक है। एंड दैट इज लाइक आमिर रणछोड़ दास। इफ दे रणछोड़ दास के साथ भी क्या हो गया देखा कि नहीं? हाँ अरे इतने सारे टॉपिक है भाई। सोनम वांगचुक, एनीवे तो बात यह है कि अगर ये लोग खुद को प्ले करते, मतलब खुद लाइक इफ यू प्ले लाइक इफ कुछ होता है में नहीं, इफ कुछ होता है में राहुल की जगह रकीबुद्दीन है और फिर वो स्टोरी है तो फिर अलग बात होती, राइट। बट यू नो दिस इज, मैं तेरे को फिर से वही बोल रहा था ना, मैं पिछली बार एक बार पहले भी बोला है। इनफैक्ट इफ यू थिंक अबाउट इट, हम साथ साथ हैं में द गाय हु इज द स्टार हु इज अ मुस्लिम इज एक्चुअली प्रेम चतुर्वेदी, एंड शक्ति कपूर इज द अनवर भाई। तो घूम फिर के मतलब वही, the Muslim character with the Muslimness not being central to the character। ये रोल्स तो हार्डली कभी मिलता है मेरे को, ऐसे फरहान अख्तर इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, that kind of a, but then that is also coming from अलग इंटेलेक्चुअल लेवल से। हाँ नहीं मतलब वो नॉट जस्ट मुस्लिम, और मुस्लिम फरहाद सामजी भी है, लेकिन मतलब एक इंटेलेक्चुअल लेवल से आ रही है ना वो। अरे इससे मुझे कहते हैं भाई तुम लोग खान सर, पता है खान सर? हाँ वो खान सर नहीं है ना रियलिटी में। मुझे अभी पता चला वो खान नहीं है वो। नहीं हाँ वो हिंदू खान है क्या? मैं वो अजय सिंह या ऐसा कुछ नाम है उसका। हाँ वही हिंदू खान है वो। खान सर नहीं, खान नहीं है वो, खान ही नहीं, पता नहीं खान क्यों है वो। नहीं जैसे खान होते हैं ना, खान सरनेम हिंदू खान होते हैं, बट वो भी नहीं है, वो नहीं, ये वो भी नहीं लगाया क्यों है फिर खान? ये कुछ अमित सिंह, अजय सिंह ऐसा कुछ नाम है। अरे वो कोई कुछ होता, अरे उसने भी कुछ भयानक सा कुछ ऐसे जेनोसाइड, उसी के बाद मुझे पता चला। अरे जीनोसाइडल की वजह से तो इसकी बात करना चाहता मैं, बाबा धीरेन्द्र। हाँ यार मतलब वो तो ये सोच कि ये मतलब कहाँ चला गया है इंडिया, कि ये प्राइम टीवी न्यूज चैनल्स में प्राइम टाइम, नॉट जस्ट वन चैनल, एवरी चैनल। 10-12 साल पहले वो सिर्फ इंडिया टीवी पे होता था, आस्था टीवी, आस्था में होता ही था। न्यूज होता तो इंडिया टीवी में शायद आ जाता था। अब वो सुधीर चौधरी से लेके मतलब हर एक चैनल में आया है वो सुधीर चौधरी, और वो तो अरे और सुशांत सिन्हा तो वो कर रहा है, मतलब इट्स लाइक कि बाबा उसकी तारीफ कर रहे हैं और वो उसको ट्वीट कर रहा है कि ये देखो बाबा ने मेरी तारीफ, मतलब द गाय। एक वीडियो सुशांत सिन्हा तो सबसे बड़ा चोमू नमन, बहुत ही बड़ा भाई, बहुत ही बड़ा। जब वो रवीश के ट्वीट्स देखे, रवीश के ऊपर उसने जो ट्वीट किए हैं, गजबे है लगा के उसको लगता है कि फोड़ दिया मैंने। अरे मतलब जॉर्ज कार्लिन है कि रूटेडनेस, और उसके बारे में आनंद वर्धन ने बोला न्यूज लॉन्ड्री में हफ्ता में कि
people can have different faces in different platforms. He was once on Charcha, and I have never seen a better prepared guest on NL Charcha than कब आया था? Sushant Sinha. It seems कभी आया था. Okay. I mean, that's if Anand Vardhan is saying this, I would actually take it as an insult kind of a thing. Better prepared. चर्चा पे कभी कभी आ जाते हैं ना. वो भी तो आया था, वो एक हर्षवर्धन. नहीं, एक एब्सोल्यूट बिगट है यार, एक बंदा. हर्षवर्धन ही है वो. नहीं, एक मैं शांतनु समथिंग एक है. अच्छा होगा कोई. आरती टिकू भी आई है चर्चा. हाँ, हफ्ता में भी आई है आरती टिकू. वही. हफ्ता तो बकवास है. मैं हफ्ता पे अद्वैत आज इस बार का मैंने चर्चा भी नहीं सुना बिकॉज सिनॉप्सिस में स्तंभकार आनंद वर्धन, जहां मैं जिसमें देख लेता हूँ आनंद वर्धन है, वो वाला एपिसोड स्किप कर. मैं सुनता हूँ. मतलब आजकल मेरे को वो 30 सेकंड स्किप करने का भी मन नहीं करता है. आज हफ्ता में जो गेस्ट दूसरी आई थी वो एक दो बार ट्रिगर हो चुकी थी आनंद वर्धन से बेसिकली. कौन वाज अ लिटिल पिस्ड ऑफ. मतलब कोई था इसमें एक देयर वाज एन इकोनॉमिक एनालिस्ट, में नाम भूल गया. तो बजट एक तो शी मस्ट नो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट एंड आल्सो एज अ वुमन शी वाज क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द बजट. तो शी वाज स्पीकिंग ऑफ थिंग्स लाइक what does this government think of as middle class? मतलब 7 लाख कमाने वाला मिडिल क्लास है क्या? मतलब तो that kind of definitions. तो आनंद वर्धन as usual was skirting around. Everything is subjective. ऐसे मतलब दुनिया में सब कुछ सब्जेक्टिव होता है जब बीजेपी का बात होता है. तो है सेंट्रिस्ट. लेकिन तो उसने कुछ बोला कि ये आनंद नहीं, वो बीच में उसने कुछ कोई तो चीज में उसके टर्न में दिखता है ना तेरे को. पैसिव एग्रेसिवली कुछ जवाब दिया उसने. यार ये अतुल चौरसिया जैसे लोग कैसे मैनेज करते हैं आनंद वर्धन को? सीरियसली मैन, आई थिंक अतुल चौरसिया बहुत पोलाइट इंसान है. मतलब अतुल चौरसिया ने जब वो चूतिया वाला वीडियो बनाया था ना, तो आई एम श्योर ही हैड आनंद वर्धन लाइक उसने उसकी शक्ल सामने रख के लिखा था पूरा. नहीं मैं, लेकिन यार इंडिया का जो साइंटिफिक टेम्पर, यार तो पता है ये एक्चुअली प्रॉब्लम ना, मैं थोड़ा सा नेहरू को ब्लेम करना चाहता हूँ. Of course, like everything, गलती तो कर ले. क्योंकि ना like he thought he overestimated Indians is what I feel. Yeah. He thought कि भाई इनको अच्छे institutions of higher learning दे दो and that way we will have like a great place to pool of you know talent and all. पर भाई scientific temper सोसाइटी का भी एक पार्ट होता है. और यहाँ पर तो मतलब देख, साइंटिफिक टेम्पर का प्राइमरी क्वालिटी क्या होता है? क्वेश्चनिंग. ठीक है. और इंडिया फंडामेंटली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं है. इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में क्वेश्चनिंग इज मच इजियर, राइट? बिकॉज यू ब्रेक अवे फ्रॉम द पास्ट generation much easier. Like at 18 you're out of your home, but in a society where you continue living in your home, this idea, this act of questioning something doesn't come naturally to you. The scientific temper का fundamental पार्ट यही है ना कि साइंटिफिक मेथड का भी वही चीज है कि कीप क्वेश्चनिंग. तो वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में मच इजियर है. जो हमारा जो है ना वो द बिग परिवार जो एक टाइप का, उसमें बहुत मुश्किल है. सिंपल थिंग लाइक कि तुम यहाँ पे इवन अपने एल्डर रिलेटिव्स को भी तुम नाम से ही बुला लेते हो. मतलब यहाँ पे एज इन की आप अपने इन-लॉज को भी, पेरेंट्स को चलो मॉम डैड कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, पर इन-लॉज को तो कोई ये नहीं बोलते. इन-लॉज को तो सब फर्स्ट नेम से बुलाते हैं. तो दैट्स मतलब, और ये एज अ नेगेटिव देखती है पूरी इंडिया कि अरे तो रिस्पेक्ट ही नहीं करते. भाई रिस्पेक्ट नाम लेने से नहीं, वही है ना, सब कुछ दिखावा ही है ना, कुल मिला के वही है. सिंबलिज्म इज एवरीथिंग. हाँ एग्जैक्टली. जी नहीं लगाया नाम के आगे. तो उस वजह से मतलब कितनी लाइक मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये तो मतलब मुझे मतलब लाइक we are digging ourselves deeper and deeper into like Bageshwar Bagpat is like now on our prime time TV. That Bageshwar is a step down from even Baba Ramdev, I would say. हाँ definitely, yeah. क्योंकि वो उसका लाइव टीवी पे ऐसा एक वीडियो है जहाँ बोल रहा है अरे अछूत हो आसपास मत आओ, ऐसे टाइप का. या फिर अगर ब्राह्मण नहीं होते तो तुमको अपने बाप दादा किसी का नाम पता नहीं होता. तो हाउ इज इट गोइंग ऑन एयर अनएडिटेड? एक तो मतलब इसका कोई, क्योंकि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, मतलब दिस इज लाइक कंप्लीटली क्रिमिनल है ना. तो पता है ना कि जैसे बहुत सी कंट्रीज में लॉज होते हैं कि इफ यू आर एक्चुअली अ न्यूज चैनल देन यू have like you can't do stuff like what for example Dr. Oz used to do. इंडिया में भी है न्यूज लाइसेंस. तो उसमें नहीं बट लूप होल्स हैं. न्यूज लाइसेंस अलग से मिलता है एंटरटेनमेंट चैनल का और न्यूज लाइसेंस
तो they actually have loopholes कि वो ये वाला हमारा जो शो है वो उसके अंडर आता है, entertainment वाले के अंदर, तो we are not liable. So that's what they do. मतलब ये बाबा मतलब in the universe of Babas, this one is like borderline comical, मतलब plus dangerous. मतलब वो हिंदू राष्ट्र भी कर रहा है, genocidal comedy. कॉमेडी नया जॉनर, लाइक डार्क कॉमेडी. Dark comedy level infinity. और वो हर चीज के बाद ऐसे एक आवाज निकालता है, वो टॉइंग की जरूरत ही नहीं, वो खुद करता है अपना खुद का टॉइंग. और उसके बाद ना वेल मीनिंग इंडियंस मुझसे ना कभी कभी इस चीज पे डिस्कस करते हैं कि नहीं क्या प्रॉब्लम इंडिया वापस जाने में, तो क्या ऐसा फंडामेंटली चेंज हो जाएगा. एंड लाइक ईच एंड इफ यू टेल देम कि लाइक योर प्रॉब्लम इज विद द होल सोसाइटी द वे इट इज, तो वर्चुअल डीएल है क्या तेरे पास? वर्चुअल डीएल है यूएस में? हाँ वो तो बताते वंदे भारत इज बेटर देन. एक बार और बता दे, वर्चुअल डीएल तो इंडिया में तू लिटरली हर तेरी मतलब स्टॉप, हर जहाँ पे तू पुलिस वाला देखेगा ना तेरी फट टाइप की जाएगी. यहाँ पे डीएल मैंने पुलिस वाले को कभी दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है मुझे आज तक. आई जस्ट यूज इट एज एन आईडी व्हेन आई एम भाई तो मेरा लोकल ट्रेन का टिकट भी वर्चुअल है ब्रो. यूटीएस ऐप से वर्चुअल डीएल से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. ट्रेन का टिकट तो यहाँ भी वर्चुअल होता है. लाइसेंस बनाता भाई मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, सुन लो, इंडिया का जो हमारी ट्रेन भी वर्चुअल है वहाँ पे, लेकिन मेरी बात सुनो, ट्रेन चल जाती सही में. मेरा जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है वो सिर्फ 2 व्हीलर के लिए है, और मैं दबा के कार चलाई है मैंने, और आज तक कभी कोई परेशानी नहीं हुई है मुझे इंडिया में. भाई मेरे घर में ऐसे भी लोग हैं जो आज तक आरटीओ नहीं गए हैं और ट्रक का लाइसेंस लेके बैठे हैं. वो इतना है, मतलब हमारे पिताजी ने हमको बोला कि नहीं, मतलब मेरी बहन के टाइम में मेरी बहन नहीं गई कभी आरटीओ. भाई हाँ, तो ऐसा होता है कि बंदा आ जाएगा लाइसेंस लेके. हाँ, मेरी बहन के साथ ऐसे ही हुआ. तू ड्राइविंग लाइसेंस तेरे को देना, तो कम से कम तू जाके ड्राइव करके अपना लाइसेंस तो ले आ. वो भी तेरे को कोई घर लाके दे रहा है. नहीं, हमारे मुंबई में तो ऐसा नहीं. जब मैंने ये देखा ना, हम जब तुम्हारा अलग, तुम थोड़े बड़े शहर में, और हम लोग एमपी समझ रहे ना, लेबोरेटरी है वो, देख रहे हैं ना एमपी में क्या क्या चल रहा है. इंदौर की खबर सुनी, बेचारे घर में बच्चे हैप्पी बर्थडे मना रहे थे, उसमें से एक मुस्लिम था, बजरंग दल वाले घर के अंदर पहुंच के उसको पीटने लगे, घर के अंदर. मतलब ये स्विगी है, ये स्विगी सर्विस है ये, ऐप फॉर बिगेटरी. ठीक है. और ना तो ऑर्डर योर बजरंग दल. मेरे पापा ने मेरे को ऐसा बोला कि तुमको आरटीओ जाना पड़ेगा, तुमको सब कुछ खुद कराना पड़ेगा, तो मेरे को जाके खुद कराना पड़ा. आई थिंक मैंने वो जब देखा ना कि या तो तब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं मेंस राइट एक्टिविस्ट बन जाता या फिर मैं बोलता फक बीजेपी. और शायद मैंने बच गए. वी आर लकी. नहीं, बट एनीवे देयर वाज अ 50-50 शाम शर्मा शो पे होते हैं. शाम मैं होता शाम शर्मा, बट वही है. पर हाँ, फाइनल स्टोरी इज कि मैं एक एयरपोर्ट पे था और मैं गेट के सामने वेट कर रहा था, तो बगल में एक फैमिली था, आई वाज ईव्सड्रॉपिंग. तो एक अंकलों का ग्रुप था बेसिकली, और उस अंकलों के ग्रुप में था एक यंग अर्ली 20s टाइप एक लड़का. तो एंड दिस फैमिली वाज फ्रॉम सिएटल. उनके कॉन्वर्सेशन से समझ में आ रहा था वो वेकेशन पे आए थे. They had a, बेचारा फायर तो नहीं हो गया कहीं? थोड़ा ट्वैंग था उनके भाषा में. तो उसने पूछा कि अंकल आप तो इसमें गए थे ना, ये वंदे भारत में रिसेंटली, कैसा लगा? लाइक इट्स वेरी बेटर देन एमट्रैक. ऐसे करके वेरी बेटर. ऐसा मतलब एमट्रैक, इट्स नॉट लाइक एमट्रैक इज कोई बेंचमार्क है दुनिया के ट्रेन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल. बट हाँ, करना ही है कंपेयर उसको. ये नहीं सिर्फ ये बोल के नहीं खत्म कर सकता एक्सपीरियंस अच्छा था. बोल रहा है एमट्रैक से बेटर. हर चीज को ना मतलब कंपेयर ही करना है किसी ना किसी चीज से. तो फिर एमट्रैक में ही रहो ना, सॉरी मतलब फिर वंदे भारत में ही रहो ना यार. नहीं वापस सिएटल क्यों जा रहे हो? और वंदे भारत इज सच अ वैनिटी थिंग कि वो 5 गाड़ी है. लाइक it's और कितने लोग I think we discussed this last time, right? Like an air conditioned dabba is still considered a luxury in this country. Yeah. Like nobody will go out of the way to actually demand कि all train compartments be AC. But that उल्टा हो जाएगा इंडिया में. Remember the first time when this AC 3 tier was introduced? हाँ. People were like कि अरे यार अब तो कोई भी आ जाता है AC में. मतलब ये हालत थी. ये सोशल एक्सपेरिमेंट पता है ना कि अगर तू समझ तू 50 रुपए कमा रहा है, मैं 20 कमा रहा हूँ, वो हम लोग दोनों 20 कमा रहे हैं, तू 50 कमा रहा है, ठीक है. एंड से समथिंग कम्स अप एंड both of us earn 50 and you get 60. And if I do a poll of people saying that ये अच्छा लगेगा या नहीं,
race or not. Most people will say no, because people see it from that pedestal कि वो differential ज्यादा है, तो उसको लगता है कि he's doing, घूम फिर के फिर even वही though बात you होने do लगेगी ना better जो off. हम हाँ, it doesn't change your. I know हाँ ये घूम फिर के वही हो जाएगा जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि इफ दैट स्टार्ट्स हैपनिंग व्हाट यू आर सेइंग, तो फिर वो डिलीवर नहीं करा पाएगा रात को 4 बजे मैगी तू अपने घर। हाँ, तो वो वेंटेज पॉइंट उसको उसके वेंटेज पॉइंट से मतलब है। इवन इफ ही और शी डज बेटर, उसको चाहिए कि वो अच्छा नहीं होना चाहिए उसके नीचे वाला। एंड दिस हैज आल्सो बीन सीन इन लाइक monkeys. So if you have like 3 groups of capuchin monkeys in a cage and you first offered them say cucumber, and फिर उसके बाद क्या किया, तीनों को क्यूकम्बर दिया और एक को रेस दिया, the other monkeys start protesting. तो ये हर मतलब ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है जो इंसानों में भी होता है। और एपिसोड का टाइटल होना चाहिए इंडियंस आर मंकीज। तो अपना सोसाइटी तो बहुत ही डीपली मतलब हायरार्किकल है, तो ये चीज। और आई थिंक सुपरस्टिशियस होने के चांसेस भी उस वजह से ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके अंदर तो कुछ भी जस्टिफाई कर सकता है ना। मैं अपने कजिन से ये डिफेंड कर रहा था कि वो एक कजिन और मेरा एक मामा दोनों भक्त हैं, तो दे वर डिफेंडिंग कि कैसे फाइजर को ना लाना इंडिया में टर्न्ड आउट टू बी सच अ मास्टर स्ट्रोक। वरना इंडिया में अगर 100 में 1, 1000 में 1 मरा तो 1000 में 100 मरते। सम रैंडम जस्टिफिकेशन लाइक दैट। Then they were saying stuff like देखो कोविशील्ड ने कितना जान बचाया। तो मैंने पहला तो बोला देखो कोविशील्ड इंडियन नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड का खुद का रिसर्च है। ऑक्सफोर्ड 10-15 साल से इस पे वो प्लेटफॉर्म पे रिसर्च किया है, और वो इंडिया में सीरम ने बस मैन्युफैक्चर किया है उसको, उसका कोई R&D का कोई ये नहीं है। वो भी उन लोगों को ऑफेंसिव लगता है, मतलब कि कैसे तू बोल दिया। एंड आई वाज द बायोलॉजिस्ट इन द रूम, ठीक है, और मेरे को इतना ऐसे नकार दिया ना, मतलब कि एंड दे आर जस्ट प्राउड ऑफ इवन वेरी बेसिक थिंग्स रे, मतलब कि सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया। व्हिच अदर कंट्री इन द वर्ल्ड कैन डू? वही तो मतलब दैट्स योर ड्यूटी। अभी तुम लोग एक वीडियो बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें दिमाग से सोचना चाहिए। तो these are people IT इंडस्ट्री वाले। बेसिकली क्या है कि एजुकेशन इन इंडिया इज लार्जली अबाउट ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। इट हैज गॉट, जो हम पहले बात करते हैं, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद लाइक क्रिटिकल रीजनिंग। इट इज एंड देन देयर इज दिस एडेड लेयर ऑफ पेट्रियटिज्म। और इवन तू अगर देखेगा तो इंडियंस ही, मतलब इंडिया में ही लोग सबसे ज्यादा डिमांड कर, सबसे ज्यादा ये जो जोक्स चलते हैं कि मैं ये ट्रिग्नोमेट्री सीख के क्या करूंगा, मुझे कुछ ऐसे सिखाओ जो मैं काम कर, हाँ, कि जिससे मैं काम कुछ करूं, जिससे मैं पैसे अरे भाई, मतलब उसका पूरा लॉजिक ही डिफरेंट है। और वो रणवीर अलाहाबादिया टाइप के लोग बोलते हैं ना कि ट्रेनिंग मतलब योर लाइफ स्किल्स डिपेंडेंट ट्रेनिंग होना चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया अभी बनाता ही है 10 स्टेप्स फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। और इसमें मेरे को एक कैसे लोगों को बुला रहा है आजकल। एक और क्लासिकल मतलब जो आर्ग्यूमेंट है, उससे भी मुझे स्लाइट प्रॉब्लम है कि साइंसेस में होने से लोग ऐसे हो जाते हैं क्योंकि सोशल साइंसेस में, क्योंकि प्रॉब्लम है अच्छा साइंस करने के लिए क्वेश्चनिंग फंडामेंटल है बेसिकली। यू हैव टू बी एन इंटेलेक्चुअल रिबल टू डू गुड साइंस, एज अपोज टू जो तू बोल रहा है ना, जो ट्रेनिंग वाला साइंस है, व्हिच इज नॉट रियली साइंस इन दैट सेंस। और यार इंडिया में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता, अब आज की तारीख में क्या है ये नहीं पता, बट स्पेशली आवर जनरेशन एंड बिफोर आवर जनरेशन, बेसिकली जिन्होंने पूरी गंद मचा रखी है एट दिस पॉइंट, हमारे टाइम पे तो ऐसा कहीं भी नहीं था कि साइंस लिया तो साइंस ही पढ़ रहे हो तुम। इट्स नॉट लाइक कि तुम माइनर कर लो कुछ हिस्ट्री या किसी और उसमें। तो 2 मिनट के लिए छोड़ कि हिस्ट्री तेरे को नहीं भी सिखाया, अगर तू अच्छा साइंस भी कर रहा है ना, तो अच्छे साइंस का फंडामेंटल पार्ट इज दिस एबिलिटी टू क्वेश्चन, राइट? सो समथिंग एज फंडामेंटल एज यूनिवर्स कितना बड़ा है, मतलब इट्स अ वेरी बिग फिलोसॉफिकल क्वेश्चन दैट हैज टू बी आंसर्ड। और उसमें काफी देर को क्रिएटिव, इट्स अ क्रिएटिव फील्ड बेसिकली।
But India में science isn't viewed as a creative field. Science is viewed as a very mechanical, methodical, formula based. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर तब आएगा जब तू क्रिएटिविटी को रूम देगा ना साइंस के अंदर, क्वेश्चंस को फ्रेम करने का रूम देगा, which is very similar to how social sciences operate. Like except for the fact that scientific methodology is robust और वो repeatability ये सब का ख्याल रखता है, बट जनरली वो उसके लिए रूम नहीं है अपने सिस्टम में. तो वहाँ सुपरस्टिशन को स्पेस है. वहाँ ये क्या बाबा है, ये धीरेन्द्र बाबा जो भी है उसके लिए बागेश्वर. जाते जाते मैं एक चीज के बारे में बात तो चले जाएंगे बागेश्वर बाबा नहीं जाएंगे, लेकिन बागेश्वर बाबा तो कभी नहीं जाएंगे. हम तो चले जाएंगे, हम तो चले आए हैं. आप अपना देख लो आदित्य जी. यार वो आदमी एक दिन से बच गया, पता है. मेरा और उनका मेल मिलाप हो सकता था. तू नहीं होता मेल मिलाप? तुझे लगता है एम्बेसी बंद हो जाती? एम्बेसी बंद हो गया उस दिन. 18th was my visa date. 19th this fellow came and all offices there were shut. किसी देश में सुना है तुझे कोई डेमोक्रेसी में ऐसे? अभी जब मेरे माँ बाप आए थे ना, तो मैंने आई डोंट नो मैंने पॉडकास्ट में पहले बोला है कि नहीं, पर मैंने मेरे डैड को मैंने यही बोला कि देखो अभी अपन रोड पे निकलेंगे, ड्राइव करेंगे, जहाँ जगह जाएंगे, तुम मुझे लाइक शो मी वन प्लेस वेयर देयर इज अ बाइडेन पोस्टर दैट यू सी और अ बाइडेन यू नो एनीथिंग दैट यू. एंड ऑफ कोर्स आई मीन ये सब इंडिया में ही होता है कि ये मतलब तू ये सोच कि तू अपन को तो पता है, तू ये सोच कि बाइडेन यार इवन लोकल भी कोई नहीं करता. कोई द ओनली थिंग यू सी इज वो यार्ड साइंस टाइप के कि यार्ड साइंस की वोट फॉर सो एंड सो, ये सब. तो तू सोच कोई बाहर से भी आता हुआ इंडिया, तो उसको एकदम से ये चीज लगती होगी ना थोड़ी सी, जैसे मोदी जी की फोटो, प्राइम मिनिस्टर की फोटो ऐसी कि ये कोई नॉर्थ कोरिया है. लाइक दिस इज अ वेरी ऑथोरिटेरियन टाइप. एंड मैं ये बीजेपी ब्लेम नहीं कर रहा, ये सबका है. पहले की पार्टीज भी करती थी, बट इट्स सो वियर्ड. बट इतना मनमोहन सिंह फोटो नहीं देखा है मैंने, टू बी फेयर. मतलब यहाँ पे भी मैं इक्वल, वहाँ छोटे मोटे लीडर्स करते थे, बट इतना डेंसिटी ऑफ मनमोहन सिंह फोटोज आई हैव नेवर सीन. पूरा मरीन ड्राइव एंड टू एंड, ठीक है, नारीमन पॉइंट से लेके चौपाटी तक, विच इज लाइक अ गुड 3 kilometers. एवरी लैम्प, वो जो लाइट पोस्ट जो होता है, उस पे एक बड़ा मोदी है और एक नीचे छोटा मोदी है. You are describing the city described in 1984. हाँ, Literally. मैं बस शॉर्ट सेलिंग के बारे में 1 मिनट बात करना चाहता कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, क्योंकि शायद किसी ने ऐसा पोस्ट किया था कि बीत लो बीजे पॉट्स एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट सेलिंग की. तो क्विकली बेसिकली क्या करते हैं यार, बहुत एक्सपेक्टेशन लोग. जॉन ओलिवर को बुला लेंगे हम कल. तो बेसिकली होता है कि आप एक स्टॉक खरीदते हो जैसे, और आपका होप ये रहता है कि स्टॉक का वैल्यू बढ़ेगा. तो आज मैंने 100 रुपए का कुछ स्टॉक खरीदा है, तो मैं 10 साल बाद जब भी लूंगा तो वो उसका वैल्यू बढ़ के 1000 हो गया होगा, और मैं लाइक 100 की जगह मेरे को 1000 रुपये मिलेंगे. शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि मैं जो शॉर्ट सेलर हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ और एक तेरे पास स्टॉक्स हैं किसी कंपनी के, और वो एक स्टॉक 1 रुपए का है, तो मैं तेरे से बोलता हूँ तू मुझे 100 स्टॉक दे दे. तो तू मुझे 100 स्टॉक्स उधार दे दे. तो मैं तेरे से 100 स्टॉक्स बोरो करता हूँ, और वो स्टॉक जाके मैं किसी और को सेल कर देता हूँ, 100 रुपये कमाता हूँ. अब मैं वो 100 रुपये जाके तेरे को दे सकता हूँ, पर मैं वो क्यों करूँगा? मैं क्या करता हूँ कि वेट करता हूँ. अब वो स्टॉक जैसे गिरता है, अब वो स्टॉक का जब 50 पैसे हो गया, तो मैं जाके 50 रुपए में वो 100 स्टॉक्स खरीदता हूँ, वापस जाके तेरे को 100 स्टॉक्स दे देता हूँ. तो मैंने बिना कुछ किए 50 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए. तेरे को यूजुअली तू जिससे मैंने खरीदा, तू एक बहुत बड़ी कोई एंटिटी है, तू बहुत बड़ा वो है, एंड तो तेरे को पता भी नहीं चला कि मैंने ये किया, और मैंने शॉर्ट सेल करके पैसे कमा भी लिए. This is short selling for whoever wanted to know this from us. And on that note, I will say explain like I am 10. I am 10 हो गया. It's a चलो. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें. हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है. अरे ये ना पंजाब की खुशबू.